हाय गाइस, ये एक एप्लीकेशन है जिसका नाम रखा है मूवीलिक्स। ये बनाया है मैंने Next3 का यूज़ करके। Next3 और टेलविंड CSS और API इसमें लगाया हुआ है, तो उसका यूज़ करके मैंने इसको बनाया हुआ है। अब इस पे देख लीजिए कि कैसा ये दिखता है। इसमें आप होम में आपको इस तरीके से दिखाई देगा, बहुत सारी इमेजेस और बहुत सारे डिटेल्स आपको दिखाई देते हैं। लॉगिन पेज में आपको लॉगिन पेज दिखाई देता है, बट इसका कोई फंक्शनैलिटी नहीं है, यानी कि आप लॉगिन नहीं कर सकते। डेटाबेस वगैरह नहीं है इस पर। तो देखिए इसमें रजिस्ट्रेशन है, बट रजिस्ट्रेशन नहीं हो सकता। कॉन्टैक्ट है, आप कॉन्टैक्ट यहाँ से देख के कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। फॉर्म हमारा एक्टिव नहीं है। उसके बाद होम में जाएंगे, वापस से गेट स्टार्टेड में क्लिक करेंगे तो आप रजिस्ट्रेशन वाले पेज पे चले आएंगे। उसके बाद फंक्शनलिटी इस पे है कि यहाँ पर बहुत सारे आपको दिख जाते हैं मूवी के पोस्टर, और साथ में इसका टाइटल दिख जाता है, यानी कि मूवी का नाम दिख जाता है, रिलीज डेट दिख जाता है। अगर आपको किसी के बारे में डिटेल में जानना है, जैसे मुझे वकांडा फॉरएवर इसके बारे में जाना है, तो मैं इसमें के डिटेल्स में क्लिक करूंगा तो मुझे यहाँ से इसका पोस्टर दिख जाता है, फिर इसका जो नाम है वो दिख जाता है, रिलीज डेट दिख जाता है, थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन दिखता है या ओवरव्यू आप कह सकते हैं। फिर इसने कितना रेवेन्यू जनरेट किया है वह दिख जाता है। अगर आपको देखना है इसका ट्रेलर, तो आप इस वॉच ट्रेलर पे क्लिक करके देख सकते हैं, आपको ये यूट्यूब पे रिडायरेक्ट कर देगा। उसके बाद बाय नाउ है जो कि एक्टिव नहीं है, आप चाहें तो इसको एक्टिव कर सकते हैं। सो ये इसके अलावा और आपको क्या इसमें मिलेगा फंक्शन देखने को, जैसे इसमें आपको कोई मूवी सर्च करना है। जैसे अभी तो बस इतना ही मूवी दिख रहा है, बट इसके अलावा आप सर्च कर सकते हैं, बिकॉज ये API से डेटा है और API में बहुत सारा डेटा है। वैसे मुझे स्क्रीम सर्च करना है, स्क्रीम मूवी, तो मैंने स्क्रीम लिखा और इंटर की प्रेस किया, या फिर आप यहाँ से सर्च बटन पे क्लिक कर सकते हैं। बेसिकली सर्च पे क्लिक कीजिएगा तो आपको स्क्रीम मूवी पूरा दिख जाएगा, जितना भी स्क्रीम का पार्ट है वह सारा, मतलब स्क्रीम वर्ड जिस जिस मूवी में होगा वह सारा आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद आप इसमें गेट डिटेल्स में क्लिक कीजिए और आपको उसका पोस्टर और जो डेटा है वह बेसिक डेटा आपको देखने को मिले। और भी डेटा आप इसमें फैच कर सकते हैं, लेकिन मैंने बस एग्जाम्पल के लिए इतना ही डेटा लिया हुआ है। सो ये सारी चीज़ें हैं। अभी आप देखिए ये सारी, अगर आप इसमें ब्लैंक रख दें और सर्च में क्लिक करें तो आपको मिल जाएगा यहाँ पर दिस फील्ड इज रिक्वायर्ड, तभी आपका सर्च होगा, वरना नहीं होगा। और यहाँ पर आप किसी के भी में भी जाके डिटेल में क्लिक करेंगे तो आपको ये इस तरीके से देखने को मिल जाएगा। फिर वॉच ट्रेलर में क्लिक कीजिए और फिर ट्रेलर देख सकते हैं। और ये जो डेटा आ रहा है इसमें हम डेटाबेस हमने यूज़ नहीं किया हुआ, याद रहे। ये जो डेटा आप देख रहे हैं मूवीज़ का जो डेटा आ रहा है, इसके लिए हमने यूज़ किया है एक API जो कि प्रोवाइड किया जाता है इसके द्वारा, themoviedb.org। इन्होंने API बनाया हुआ है मूवीज़ के लिए, तो ये वाली इस वेबसाइट की API हम लोग यूज़ करेंगे और बस इसका डेटा हम लोग फेच करेंगे। आप ये API बनाने के लिए आप बैकएंड का काम कर सकते हैं। इसमें आप DRF में, यानी इसी तरीके का API अगर आपको खुद का बनाना है तो आप DRF में, Django REST फ्रेमवर्क में बना सकते हैं, Laravel API में बना सकते हैं, फिर नोड एक्सप्रेस में बना सकते हैं, फास्ट API में बना सकते हैं। बहुत सारे बैकएंड का ऑप्शन है, बट बैकएंड पे नहीं, सिर्फ और सिर्फ फ्रंट एंड पे फोकस रहेगा हमारा, जिसके लिए हम लोग ये API यूज़ करेंगे। तो आपको यहाँ पर API कैसे हिट करते हैं, सर्वर साइड से लेकर फ्रंट एंड तक कैसे लाते हैं, वह भी मैं आपको दिखाऊंगा। बिकॉज यहाँ पर API की हम लोग यूज़ करना सीखेंगे, जो कि आपको फ्रंट एंड से एक्सपोज नहीं करना चाहिए, उसको सर्वर रूट के थ्रू हम लोग एक्सपोज करके और डेटा लेकर आएंगे, तो वह भी आपको एक अच्छा सा चीज़ देखने को मिलेगा और काफ़ी सारी फंक्शनलिटी आपको देखने को मिलेगी। जैसे कि ट्रेलर, इसमें बहुत सारा डेटा ये हमें देता है, बट मैंने ट्रेलर इसमें से फिल्टर करके सिर्फ ट्रेलर का लिंक इस पे रखा हुआ है यूट्यूब का, तो वह भी आपको देखने को मिलेगा। बहुत सारी इंटरनल फंक्शनलिटी आपको देखने को मिलेगी, लेकिन वो जब आप कोड करेंगे तब। अभी के लिए बस ये हमारा प्रोजेक्ट, और इसको देखना है कि कैसे इसका कोडिंग हो सकता है, कैसे आप अपना खुद का इस तरीके से बना सकते हैं। एक चीज़ का ध्यान रखिए कि ये Next3 का यूज़ करके मैंने बनाया हुआ है, तो आपको Next3 पहले से पता होना चाहिए, और Next3 से पहले आपको Vue.js पता होना चाहिए। सो उसके लिए आपको मेरे प्लेलिस्ट में जाना है, यहाँ प्लेलिस्ट में आइएगा और यहाँ पर देखिए Next का मैंने एक प्लेलिस्ट बनाया हुआ है। इसमें बहुत सारी वीडियोस नहीं है, बट जब तक आप इसको देखेंगे तब तक आपको यहाँ पर पूरा कोर्स कंप्लीट हुआ मिल जाएगा। सो ये एक आपको देखना है, मतलब आपको पता होना चाहिए Next, और आपको पता होना चाहिए Vue.js। देखिए Vue.js मैंने यहाँ पर बताया हुआ है, कंपोजिशन API का जो लेटेस्ट है उसका यूज़ करके, तो आपको Vue.js भी बताना चाहिए। इसके अलावा आप टेलविंड CSS ये भी आपको पता होना चाहिए, तो ये टेलविंड आप जरा देख लीजिएगा अगर आपको नहीं मालूम है तो, वरना आप सीख जाएंगे इसी के दौरान। सो ये सारी चीज़ें हैं। अगर आपको इतनी सारी चीज़ें आती हैं तो फिर आप इस कोर्स को फॉलो कर सकते हैं और एक से एक बेहतरीन से बेहतरीन डिज़ाइन के साथ इस प्रोजेक्ट को क्रिएट कर सकते हैं। चलिए आते हैं कोडिंग वाले पार्ट पे। एक प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं यहाँ पर Next3 का। उसके लिए हम लोग CD करके पहले सी ड्राइव में आते हैं और यहाँ पर लिखेंगे npx Nuxi INIT और ch लिखने की आदत हो गई। ये लिखने कोई एक बढ़िया सा नाम लिख दें, जैसे लिखता हूँ मैं Next3 मूवी ऐप, ये नाम रख दें, ठीक है, मूवी ऐप ये लिखा। अभी इसमें इंटर की प्रेस करते हैं और होपफुली हमारा क्रिएट हो जाना चाहिए Next3 मूवी ऐप, ये लिखा हुआ है मैंने, और हमारा ये प्रोजेक्ट क्रिएट हो जाएगा। फिर इसके अंदर मैंने CD करके ch, फिर बताइए CH की इतनी आदत हो गई कि क्या ही बताऊँ। CD Next3 मूवी ऐप इसके अंदर चलना है और यहाँ पर npm i करके सारे पैकेजेस इंस्टॉल कर लेने हैं। इसके अलावा चलते हैं, हम इसमें टेलविंड CSS लगेगा तो उसको भी इंस्टॉल कर लेते हैं। उसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट आप ओपन कीजिए Next का, फिर यहाँ से मॉडल्स में क्लिक करना है। मॉडल्स में क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर दिखाई देगा बहुत सारे मॉडल, इसमें से आप सर्च कीजिएगा टेलविंड। देखिए टेलविंड मिल गया।
इसमें क्लिक कीजिए और आपको ये मॉड्यूल एज ए मॉड्यूल इंस्टॉल करने का मौका मिलेगा। आप चाहें तो टेलविंड की ऑफिशियल साइट से भी कर सकते हैं, जो मैंने आपको ऑलरेडी दिखाया हुआ है, बट यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा मॉड्यूल के थ्रू दिखा रहा हूँ एक अलग तरीके से। आप चाहें तो उस तरीके से भी कर सकते हैं, उस तरीके से भी आपका सीएसएस काम करेगा, टेलविंड सीएसएस काम करेगा। यहाँ पर ये कहता है कि आपको क्या करना है, आपको अपना टेलविंड ऐड करना है डेव डिपेंडेंसी। उसके लिए आप इसको कॉपी कीजिए, ये अच्छे से कॉपी हो जाए, यहाँ से यहाँ तक का कॉपी हो गया। कॉपी करने के बाद आपको यहाँ देखिए ये हमारा जल्दी से हमारा इंस्टॉल हो जाए। पहले इंस्टॉल लगभग हो चुका है, देखिए ये हमारा इंस्टॉल हो गया। अगर मैं इस प्रोजेक्ट को पहले ओपन करूँ तो यहाँ पर हटाते हैं और ओपन फोल्डर से पहले प्रोजेक्ट ओपन कर लेते हैं। यहाँ पर सी ड्राइव में आया मैं, और ये मेरा Next3 मूवी ऐप ये वाले थे, इसमें सेलेक्ट फोल्डर करते हैं और ये मेरा पूरा स्ट्रक्चर दिखाई देगा। अब यहाँ पर टर्मिनल करेंगे, ये हमें ओपन करके दिखाएगा इसी पे। अभी पैकेज रोटेशन फाइल में आप अगर जाएंगे तो आपको यहाँ पर डेव डिपेंडेंसी में सिर्फ मिलेगा एक Next, बट हमें टेलविंड भी चाहिए। तो यहाँ पर हम राइट क्लिक करते हैं, npm इंस्टॉल सेव डेव और Next3 मॉड्यूल का टेलविंड सीएसएस, इसमें एंटर की प्रेस कीजिए और ये भी आपका इंस्टॉल हो जाएगा और आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा टेलविंड सीएसएस ऊपरली। तो ये इंस्टॉल होने देते हैं। ये जब तक इंस्टॉल होता है तब तक हम लोग एक चीज़ और यहाँ पर देख लेते हैं कि हम लोगों को ये इंस्टॉल करने के बाद ये जो मॉड्यूल हमने इंस्टॉल किया उसको आपको इस फाइल पे ऐड करना पड़ेगा एज अ मॉड्यूल। तो आपको इसको कॉपी करना है और next.config.ts या js फाइल पे जाना है और ये वाला पेस्ट करना है जो हमने अभी इसमें किया। तो यहाँ पर आइए, देखिए ये हो गया, आपको दिख रहा है Next टेलविंड CSS, ये दिख रहा है ना, बहुत बढ़िया। 6.6.0 दिख रहा है। इसे क्लोज करते हैं। नेक्स्ट कॉन्फ़िग में यहाँ पर आइए और यहाँ पर आपको मॉड्यूल और ये वाला मॉड्यूल चिपका देना है। बस इतना काम करना है, उसके बाद आपका टेलविंड काम करना शुरू कर देगा। आप इसको क्लोज कर सकते हैं, इसका कोई काम नहीं है। चलिए मैं कोई थोड़ा सा एग्जांपल दिखाता हूँ टेलविंड हमारा काम कर रहा है या नहीं। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसमें पेजेस नाम का एक फोल्डर बनाएंगे। तो यहाँ पर राइट क्लिक कीजिए, पेजेस बनाया, फिर हम लोग ऐप.व्यू में आते हैं, यहाँ पर लिख देंगे पेज और पेजेस के अंदर में एक फाइल क्रिएट करते हैं index.view और यहाँ पर राइट क्लिक नहीं करना, ये राइट क्लिक नहीं करना, यहाँ पर लिखना है vbase और ये लिखा। उसके बाद इसको हटाइए, टाइपस्क्रिप्ट यूज़ नहीं करते हम लोग। यहाँ पर एक h1 लिखना है और लिखिए होम पेज, सेव किया। सेव इसको रन करते हैं npm run tab -o और देखेंगे आपको ये h1 में नहीं दिखेगा, बोल्ड होकर, बिकॉज टेलविंड में ऐसे बोल्ड लेके दिखता नहीं। उसके लिए आपको टेक्स्ट का साइज़ बड़ा करना पड़ता है और फॉन्ट बोर्ड अलग से लगाना पड़ता है। तो हमें उसी से पता चल जाएगा कि हमारा टेलविंड काम कर रहा है या नहीं हमारे प्रोजेक्ट पे। और मैं समझता हूँ कि ये काम कर रहा है। देखिए होम आपको कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है। आप टेलविंड के कुछ क्लासेस यहाँ पर लगा सकते हैं, जैसे क्लास इक्वल और टेक्स्ट डैश, ये आपका मिल जाएगा 2xl। देखिए 2xl में लगा दूँ ताकि हमारा बड़ा हो जाएगा। ये टेलविंड का क्लास है, ये वाला जो आप देख रहे हैं, जैसे इसको लगाएंगे वैसे ये हमारा बड़ा हो जाएगा। देखिए बड़ा हो गया। अभी मैंने जूम आउट कर दिया, इससे जो नॉर्मल था वह एक बार वापस से दिखा था कि ये क्लास हटा देते हैं, इसको क्या सेव। और अभी देखिए अभी आपको कोई इस तरीके से दिखाई था बिना जूम किए हुए। अब जब हम इस क्लास को यहाँ पर वापस से चिपकाएंगे, सेव करेंगे, 2xl करेंगे, तो आपको यहाँ पर ये इतना बड़ा दिखाई देगा। आप चाहें तो इसमें फॉन्ट बोल्ड भी होगा, फॉन्ट बोल्ड। ये फॉन्ट को बोल्ड करने के लिए ये टेलविंड की क्लास है जो आप यहाँ पर लगा सकते हैं, फॉन्ट बोल्ड होकर आपको दिख जाएगा। तो टेलविंड काम कर रहा है सही तरीके से। अभी हम लोग अपना प्रोजेक्ट शुरू करेंगे, मेन जो काम है वह शुरू करेंगे बनाना। इसको कर देते हैं क्लोज अभी के लिए। मैं आपको धीरे धीरे बना के दिखाऊंगा, थोड़ा सा समय लगेगा इसमें। पहले यूआई बनाएंगे, फिर उसमें एपीआई इंटीग्रेशन करेंगे, जिससे कि आप कभी भी किसी भी एपीआई के साथ इंटीग्रेशन कर पाएंगे अपना यूआई बनाकर। सो एक पेज हमने बनाया इंडेक्स। अभी एक लेआउट पहले बना लेते हैं। तो राइट क्लिक करते हैं, न्यू फोल्डर और यहाँ पर लिखिए लेआउट्स। तो लेआउट्स हमने बनाया और यहाँ पर हम लोग राइट क्लिक करके न्यू फाइल, यहाँ पर लिखिए डिफॉल्ट लेआउट बनाते हैं। तो डिफॉल्ट डॉट, ठीक नाम लिखा होना, डिफॉल्ट डॉट, इसमें डिफॉल्ट डॉट हम लोग लिखेंगे व्यू और ये डिफॉल्ट हमारा लेआउट बनेगा। इसमें ज़्यादा कुछ करना है नहीं हमें इसमें अगर मैं vbase करूँ और इस टाइप स्क्रिप्ट नहीं चाहिए तो टाइप स्क्रिप्ट हटा देते हैं यहाँ से। और यहाँ पर ज़्यादा कुछ हमें चाहिए, देखिए हमें एक नैव बार चाहिए होगा, तो वो हम लोग लगाएंगे। स्लॉट यहाँ पर लगा देते हैं, स्लॉट, ये ब्लैंक स्लॉट, ऐसे ओपनिंग क्लोजिंग वाला नहीं, सिर्फ एक स्लॉट, ऐसे स्लॉट लगा दिया। और हमें यहाँ पर चूँकि हमने लेआउट यूज़ किया हुआ है तो इसमें इसे हमें रैप करना पड़ेगा नेक्स्ट लेआउट से, कुछ इस तरीके से। ये लगाया, अभी इसको करते हैं क्लोज। और ये हमें एज इट इज़ दिखेगा, जैसा हमें दिख रहा था बिल्कुल वैसे अभी भी दिखना चाहिए, बिकॉज हमने लेआउट वगैरह लगा दिया इसका, तो यानी कि ये गड़बड़ हो जाएगा। लेआउट लगा के आप ये क्या कर सकते हैं, यहाँ पर एक h1 दूँ तो ये मुझे दिखेगा डिफ़ॉल्ट लेआउट, और नीचे स्लॉट में आपका पेज का जो कंटेंट रहेगा वो दिखेगा। देखिए डिफ़ॉल्ट लेआउट दिख रहा है, तो ये आपको दिख जाता है, बट इसका कोई काम नहीं। हमें यहाँ पर नेविगेशन लगाना है और एक हीरो सेक्शन अगर जरूरत पड़ती है तो। सो हमें कंपोनेंट फोल्डर एक बनाना पड़ेगा। तो इसके लिए हम लोग आते हैं न्यू फोल्डर पहले क्रिएट करते हैं, लिखिए कंपोनेंट्स और कंपोनेंट्स के अंदर में एक बनाते हैं navbar.view। और यहाँ पर navbar में जैसे नॉर्मली navbar हम लोग बनाते हैं बिल्कुल वैसे ही बनाएंगे। तो मैं vbase लिखूँ और आई थिंक इसमें CSS की आवश्यकता मैं पढ़ सकती है, तो मैं CSS भी इसमें ले लेता हूँ। और यहाँ पर हम लोग अपना नेविगेशन बनाएंगे, तो उसके लिए हम लिखेंगे नैव और नैव में देंगे क्लास देंगे bg cyan
और इसको कर देंगे 900 का, बिकॉज ये टेलविन का क्लास है, तो इस तरीके से हम लोग लिख रहे हैं। अभी हमने इसके अंदर डिव बनाया और इस डिव में क्लास देंगे हम लोग क्लास, और यहाँ पर देते हैं मैक्स विड्थ 7 एक्सेल, ये दे देते हैं। अभी क्यों देते हैं, कौन सा क्लास, ये आपको टेलविन में पता होना चाहिए। जैसे कि MX ऑटो लेफ्ट राइट से हमारा ऑटो मार्जिन देगा, इसीलिए हमने दिया हुआ है। वैसे तरीके से PX हम लोग 4 देते हैं ताकि पैडिंग मिल जाए हमें लेफ्ट राइट से। हम लोग इसको रिस्पॉन्सिव बनाएंगे तो स्मॉल डिवाइस में हम लोग PX कर दे रहे हैं 6 का, और LG में कर दे रहे हैं इसको PX 8 का। इस तरीके से हमने इसका थोड़ा सा रिस्पॉन्सिवनेस आप देख लीजिएगा, जैसा आपको ठीक लगे उसके हिसाब से आपको बनाना है। उसके अंदर में एक और डिव बनाएंगे और यहाँ पर डिव में फ्लैग्स यूज़ करना पड़ेगा, बिकॉज बहुत सारे हमारे एलिमेंट मतलब टैब्स हमारे रहेंगे साइड बाय साइड, तो फ्लैग्स यूज़ करते हैं। और इसमें हम लोग जस्टिफाई बिल्डविन कर देते हैं। क्लास लिखना था ना, क्लास तो पहले बना लूँ क्या। यहाँ पर आते हैं, एक और डिव यहाँ पर लिखते हैं, और इस डिव के अंदर में एक हम लोग बनाएंगे नेक्स्ट लिंक इस तरीके से, और इसमें लिखेंगे होम, या फिर जो भी आपकी मर्जी हो वो आप लिखिए 2 इक्वल, ये इसमें लिखेंगे स्लैश, देन इसमें कुछ क्लासेस हमें लिखनी पड़ेगी। अभी ये जो नैप बार हमारा हमने बनाया, ये हमें डिफ़ॉल्ट यहाँ पर हम लोग लगा देते हैं, नैप बार ये लगाया। अभी यहाँ पर आप देखेंगे आपको यहाँ पर ये नैप बार दिख जाएगा। देखिए इस कलर में दिख रहा है, इस कलर में चेंज करना पड़ेगा। होम ये दिख नहीं रहा कलर हमारा, मतलब कलर ब्लैक में है, और कलर भी जो टेक्स्ट कलर है वो ब्लैक में है, और जो हमारा बैकग्राउंड कलर वो भी डार्क में है, तो दिख नहीं रहा कलर। तो क्या करते हैं, यहाँ पर क्लास लगाते हैं क्लास, और इसमें क्लास में हम लोग देते हैं, यहाँ क्लास में दिया टेक्स्ट वाइट, और इसको सेव करें। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आपको ये टेक्स्ट वाइट में दिखेगा होम, थोड़ा बहुत दिख रहा है, जूम करूँ तो आपको पूरा दिखने लगेगा, बट इतना जूम करना नहीं है। ये हो गया हो टेक्स्ट वाइट। थोड़े और क्लासेस मैंने लगा दिए, बिकॉज एक करके दिखाना पॉसिबल नहीं, ये टेलविन का क्लास नहीं है और टेलविन का लेक्चर नहीं है, तो हमने सारे यहाँ पर लगा दिए जो भी जरूरी थे वो। इसको सेव किया, सेव करने के बाद अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको ये कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा। इसमें टैब वगैरह दिख रहा है। थोड़ा सा बैकग्राउंड को ठीक करते हैं, बिकॉज बैकग्राउंड ही हमारा दिख रहा है गड़बड़ सा। तो हम लोग क्या करते हैं कि इन दोनों डिव में कुछ क्लासेस ऐड करते हैं। यहाँ पर लिखिए क्लास, और यहाँ पर हम लोग लगाएंगे फ्लैक्स, और हाइट देंगे इसको, फ्लैक्स लगाते हैं जस्टिफाई बिटवीन, और H16 का मैंने दिया हुआ है हाइट। इस तरीके से इसमें कुछ क्लासेस लगाते हैं जिसमें हम लोग मार्जिन देंगे टॉप से 4 का, स्मॉल डिवाइस में मार्जिन देंगे लेफ्ट से 6 का, स्मॉल में फ्लैक्स बनाएंगे और स्मॉल में आइटम सेंटर कर देंगे। तो ये सारी चीज़ हमने दी, इसको सेव किया। सेव करने के बाद इसको यहाँ पर देखेंगे तो अब ये कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा, थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। वजह से और भी मुझे यहाँ पर बनाने हैं, बिकॉज मुझे और भी पेजेस क्रिएट करने पड़ेंगे। तो एक ही पेज आपको दिख रहा है होम पेज, जिसके लिए इंडक्टिव भी बनाया, बट हमारे पास लॉगिन भी था और बाकी सारे रजिस्ट्रेशन के पेज थे, कॉन्टैक्ट पेज था, तो वह सब बनाएंगे। उसके लिए कुछ और नेविगेशन यहाँ पर क्रिएट कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, ये जो नेक्स्ट लिंक है इसको कॉपी पेस्ट करेंगे। तो इसको एक बार और कॉपी कीजिए, ये लॉगिन के लिए, फिर रजिस्ट्रेशन के लिए और कॉन्टैक्ट के लिए। आई बिलीव ये हमारा इतना सा काम हो जाना चाहिए। यहाँ पर आते हैं, लिखते हैं लॉगिन, और यहाँ पर लिखते हैं रजिस्ट्रेशन। देन यहाँ पर लिखिए रजिस्ट्रेशन के बाद क्या होगा, रजिस्ट्रेशन पर कॉन्टैक्ट था ना, तो कॉन्टैक्ट लिख के इसको सेव करते हैं। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आपको दिख जाएगा होम, लॉगिन, रजिस्ट्रेशन, कॉन्टैक्ट, सब कुछ देखिए। बट इतने पेजेस हमारे पास नहीं, हमें पेजेस क्रिएट करनी पड़ेगी। तो चलिए क्विकली पेजेस क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पर आना है पेजेस में, और पेजेस में हम लोग एक क्रिएट करेंगे सबसे पहले लॉगिन डॉट व्यू। उसके बाद यहाँ पर आना है और एक और पहले लॉगिन का देख लीजिए। तो लॉगिन हमने क्रिएट किया। लॉगिन के लिए मैं कोड लिख देता हूँ जल्दी से, बिकॉज इसमें ज़्यादा कुछ कोड है नहीं, हमें सिंपल सा इसमें कोड लिखना है। तो लिखते हैं वी बेस और CSS के साथ, अगर आवश्यकता पड़ती है तो यहाँ से इतना हटाइए, और कुछ इस तरीके से हमारा लॉगिन पेज बन जाएगा। हमने डिव लिखा हुआ है, जिसमें क्लास है विड्थ फुल, फिर मैक्स विड्थ MD में, और मैक्स लेफ्ट राइट से मतलब मार्जिन लेफ्ट राइट से हमारा रहेगा ऑटो, फिर टॉप से रहेगा 5 मार्जिन। फॉर्म एक हमने बनाया हुआ बिकॉज ये हमारा लॉगिन फॉर्म है। इसका बैकग्राउंड वाइट रहेगा, शेडो दिया है MD का, राउंडेड है, और लेफ्ट राइट से हमने पैडिंग दिया हुआ है, पैडिंग दिया है टॉप से, फिर पैडिंग दिया है बॉटम से, फिर मार्जिन दिया है 4 बॉटम से, फिर एक और बार मार्जिन दिया हुआ है यहाँ पर इस डिव के अंदर में, फिर लेबल लिखा हुआ है यूजर नेम, जिसका एक इनपुट फील्ड है। उसी तरीके से पासवर्ड का लेबल लिखा हुआ है और इसका अपना इनपुट फील्ड है। देन यहाँ पर इस डिव के अंदर में एक हमने बटन बनाया लॉगिन का, बस इससे ज़्यादा कुछ है नहीं। अभी हम लोग इसको अगर सेव करें और मैं इसको आपको दिखाऊं यहाँ पर, तो यहाँ पर स्लैश लॉगिन करने पर ये आपको दिख जाएगा। देखिए लॉगिन पेज दिख रहा है। अभी हम लोग को इसको यहाँ पर लगाना है, इस लॉगिन वाले नेविगेशन में। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर आना है, और ये हमारा 2 यहाँ पर है, इसको यहाँ पर लॉगिन लिख देना है, बस लॉगिन लिखिए। अब ये हम लोग लॉगिन नेविगेट कर पाएंगे। अभी होम पर है, अभी होम में रहने से होम पेज दिखेगा, लॉगिन में क्लिक करने से लॉगिन पेज। इस तरीके से रजिस्ट्रेशन का करना है, कॉन्टैक्ट का करना, जो कभी स्लैश रूट पर है। तो यहाँ से हम लोग इसको करेंगे रजिस्ट्रेशन, स्पेल ऑफुली सही है। इस तरीके से इसका करेंगे कॉन्टैक्ट, तो दोनों ही बना लेते हैं।
पहले बनाते हैं रजिस्ट्रेशन। तो रजिस्ट्रेशन बनाने के लिए आपको रजिस्ट्रेशन पेज एक क्रिएट करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन डॉट व्यू यहाँ पर लिखा, उसके बाद हम लोग इसमें जो बेसिक कोड है वो लिख देते हैं, वही जो लॉगिन वाला हमने देखा था बस उसी को हम लोगों को लगा देना है और कुछ नहीं। लॉगिन में जो था उसी को लगाएंगे, बस फॉर्म हमारा थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, मतलब इसमें ज़्यादा फील्ड्स होंगे और ज़्यादा कुछ खास इसमें है। देखिए लॉगिन वाले कॉपी पेस्ट करके मैंने इसमें थोड़ा सा फील्ड बढ़ा दिया। मैंने इसमें क्या कर दिया, मैंने इसमें कर दिया है वही सारी क्लासेस हैं, बस यूज़र नेम है, यूज़र नेम के बाद ईमेल कर दिया, ईमेल के बाद एक पासवर्ड है और एक कन्फर्म पासवर्ड है। देन यहाँ पर वही सेम बटन में रख दिया, सैंग बस का नाम है और इसमें कुछ खास है। इसको सेव किया। अभी ये देख लीजिए ज़रा, यहाँ पर आते हैं और रजिस्ट्रेशन में क्लिक करेंगे, आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म दिखिएगा, क्यों नहीं दिखा भाई, एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं। लॉगिन में क्लिक करते हैं तो लॉगिन फॉर्म दिख रहा है, रजिस्ट्रेशन में क्लिक करें तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपको दिख रहा है। चलिए ऑटो रिफ्रेश नहीं हुआ था, ऑटो रीलोड नहीं हुआ तो हमने एक बार रिफ्रेश करके मैनुअली देख लिया। इसी तरीके से कॉन्टैक्ट वाला पेज भी हम लोग अब क्रिएट कर लेते हैं। तो यहाँ ये पेजेस में राइट क्लिक करके न्यू फाइल और लिखिए कॉन्टैक्ट डॉट व्यू और इसमें हम लोग अपना सिंपल सा जो कोड है वो लिख देंगे। देखिए कॉन्टैक्ट मैंने बना लिया। कॉन्टैक्ट में मैंने फ्लैक्स कॉल लिखा हुआ है, एमडी फ्लैक्स रॉ किया हुआ है और ये एक इमेज दिखेगा, ये पिक्साबे से लिया हुआ इमेज है। आप चाहें तो इस लिंक पे क्लिक करके इसको देख सकते हैं, इसके क्रिएटर को पूरा क्रेडिट जाता है, मेरा कुछ नहीं है इस इमेज में हाथ। देन यहाँ पर ये हो गई। उसके बाद एमडी वगैरह करके हमने एक में लिखा हुआ ये टेक्स्ट जो एड्रेस दिखेगा और ये हमारा एक छोटा सा फॉर्म है, कॉन्टैक्ट फॉर्म, जो कि एक्टिव नहीं है, बस और कुछ खास है नहीं। इसको करते हैं सेव करने के बाद यहाँ पर आइए और देखिए कॉन्टैक्ट में क्लिक करेंगे, ये रीलोड करना पड़ेगा। रीलोड किया, ये कॉन्टैक्ट हमारा दिख रहा है। अब इसमें क्या करना है, मुझे एक तो बैनर लगाना, बिकॉज ये बैनर दिख नहीं रहा। अभी बैनर हमने लगाया नहीं, हीरो सेक्शन हमने लगाया नहीं, इसमें हीरो सेक्शन एक बनाते हैं जो सभी पेजेस में रहेगा। तो चलिए वो बनाते हैं, इसको क्लोज करते हैं, इसको भी क्लोज कीजिए, इसको भी क्लोज कीजिए। नेविगेशन में कुछ खास अब होगा नहीं, एक चीज़ हम लोग देखना चाहेंगे इसमें से। अगर मैं लॉगिन में क्लिक करता हूँ, देखिए लॉगिन में सिलेक्ट आता है, रजिस्ट्रेशन में क्लिक करेंगे तो रजिस्ट्रेशन सिलेक्ट आता है, कॉन्टैक्ट में क्लिक करेंगे कॉन्टैक्ट में सिलेक्ट आता है। चलिए ये तो आउट ऑफ द बॉक्स काम कर रहा है, जो कि अच्छी बात है। तो इसको भी क्लोज करते हैं और डिफॉल्ट का भी रहने देते हैं। हम लोग क्या बनाएंगे, एक हीरो सेक्शन, तो हीरो कॉम्पोनेंट एक हम लोग क्रिएट करते हैं, कॉम्पोनेंट न्यू फाइल हीरो डॉट व्यू। और इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, इसमें एक इमेज लगेगा हमें, तो इमेज हम लोग यहाँ पर बनाएंगे पब्लिक के अंदर। डायरेक्टली मैं पब्लिक के अंदर ही रख देता हूँ, आप चाहें तो पब्लिक के अंदर में एक इमेजेस नाम का फोल्डर बनाइए और फिर देखिए आप, या फिर आप एसेट्स फोल्डर भी यूज़ कर सकते हैं अगर आप करना चाहते हैं। मैं क्या करता हूँ, मैं इसी के अंदर में बनाता हूँ। इमेज मैंने कॉपी पेस्ट कर लिया, ये भी आपको पिक्साबे में मिल जाएगा, फ्री है, नो एट्रीब्यूशन रिक्वायर्ड। और इसको क्लोज करते हैं। पिक्साबे का पूरा क्रेडिट इन सब इमेजेस के लिए जाएगा, मेरा इसमें कोई हाथ नहीं, जो भी इमेजेस मैं यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है, वो सब मैंने वहीं से लिया हुआ। सो ये हम लिखा और इसका जो ओरिजिनल क्रिएटर है उसका जो जिसने क्लिक किया होगा वो सारा क्रेडिट उसको जाता है। सो ये बैनर हमारा आ गया। अब यहाँ पर हमें बस इस बैनर को लगाना है, थोड़ा सा स्टाइल बनाना है और हमारा काम हो जाएगा। देखिए मैंने यहाँ पर इसको कर दिया क्विकली। ये हम लोग टाइप स्क्रिप्ट यूज़ नहीं करेंगे, या फिर स्क्रिप्ट ही यूज़ नहीं करना है, इसमें से ये हटा देते हैं पूरा। इसमें रहेगा टेम्पलेट और सेक्शन एक हमने बनाया, हीरो सेक्शन, इसका नाम रखा है, बैकग्राउंड में इसने कवर कर दिया हुआ है और ये सेंटर में रहेगा। स्टाइल में लगा बैकग्राउंड इमेज करके और यूआरएल बैनर डॉट जेपीजी, तो स्लैश बैनर डॉट जेपीजी, यानी कि पब्लिक फोल्डर के अंदर में जो बैनर जीपीजी ये वाला इमेज है ये इसमें आके चिपकेगा। फिर कंटेनर बनाया, इसको एमएक्स ऑटो लिखा हुआ है और उसके बाद इसमें मोविलिक्स मैंने इसका नाम रखा हुआ है, मोविलिक्स बोलिए ज़्यादा बेटर है, साउंड करता है, मोविलिक्स मैंने इसका नाम रख दिया हुआ है। उसके अलावा आपको यहाँ पर दिख जाएगा एक H3 जिसपे एक टैग लाइन है, अनलिमिटेड मूवी टीवी शोज एंड मोर। उसको एक नेक्स्ट लिंक बनाया जिसमें कि हमारा एक बटन की तरह आपको दिखेगा, गेट स्टार्टेड, जो जिसपे हिट करने पे ये हमें लेके जाएगा कहाँ पर, जो कि हमें लेके जाएगा इस रजिस्ट्रेशन पे। अब इसको सेव कीजिए और ये हमें दिखे, इसके लिए हमें इसको यहाँ डिफ़ॉल्ट में लगाना पड़ेगा। तो नैप बार के नीचे इसको लगाना है, हीरो सेक्शन को, ये लगा दिया। इसको हमने सेव किया। सेव करने के बाद यहाँ पर आएंगे तो देखिए आपको ये दिख रहा है कुछ इस तरीके से नेविगेशन के नीचे। अभी हम लोग अगर लॉगिन में जाएंगे तो लॉगिन में भी दिखेगा, रजिस्टर में जाएंगे तो रजिस्ट्रेशन में भी, कॉन्टैक्ट में जाएंगे तो कॉन्टैक्ट में भी। मैं चाहता हूँ कि लॉगिन और रजिस्ट्रेशन में ये ना दिखे, हम लोगों को इसके लिए एक अलग लेआउट बनाना पड़ेगा, कस्टम लेआउट। तो चलिए मैं वो कस्टम लेआउट भी इसमें क्रिएट करके दिखाता हूँ कि कस्टम लेआउट आप कैसे बना सकते हैं। तो हम लोग को जाना पड़ेगा लेआउट्स फोल्डर में, तो यहाँ ये और ये हमारा है लेआउट्स फोल्डर। इस पर हम लोग एक न्यू फाइल क्रिएट करेंगे, इसका नाम रखेंगे कस्टम। वैसे आप अपनी मर्जी से कोई भी नाम रख सकते हैं, बस डिफॉल्ट छोड़ के। तो मैंने कस्टम का कस्टम ही नाम रख दिया। इसको पूरे कॉपी कीजिए और कस्टम वाले पे पेस्ट कर देना। यहाँ पर हमें नहीं चाहिए क्या, हीरो नहीं चाहिए, बाकी तो चाहिए, नैप बार वगैरह तो चाहिए होगा। अभी ये लगाएंगे कैसे, जैसे मुझे ये लगाना है कस्टम, जो हमारा कस्टम लेआउट है ये किस किस पेज में काम करना चाहिए, ये हमारा काम करना चाहिए लॉगिन वाले पेज में और एक रजिस्ट्रेशन वाले पेज में। तो आपको लॉगिन पेज में जाना पड़ेगा और ओवरराइट करना पड़ेगा आपके अपने डिफ़ॉल्ट लेआउट को। तो यहाँ पर आपको इसके लिए लिखना पड़ेगा डिफाइन पेज मेटा और यहाँ पर आपको लिखना है लेआउट, देन यहाँ पर लिखना है कस्टम और बस इसको सेव कीजिए। अभी आपका लॉगिन में ये कस्टम वाला लेआउट देखिएगा, ये वाला लेआउट जिसपे
आपका हीरो नहीं होगा, सिर्फ नैप बार और जो आपका पेज का कंटेंट है स्लॉट में हुआ चला जाएगा। यहाँ पर आइए, इसको करते हैं रिफ्रेश। हमने लॉगिन में किया था ना, तो लॉगिन में क्लिक करेंगे, देखिए हीरो सेक्शन नहीं दिख रहा, नेविगेशन दिख रहा है और हमारा पेज आ रहा है। इसी तरीके से रजिस्ट्रेशन में भी कर लेते, तो इसी को कॉपी कीजिए और रजिस्ट्रेशन वाले इसमें आना है पेज में और यहाँ पर अवॉइड कर लेना। सेव किया, अभी कस्टम इस पर भी लग गया। तो लॉगिन होम में क्लिक करते हैं, रीलोड कर लेते हैं। लॉगिन में देखिए ये इस तरीके से दिखेगा, इसमें इस तरीके से कॉन्टेंट में आपको ये हीरो सेक्शन के साथ दिखेगा, होम में हीरो सेक्शन के साथ दिखेगा। यहाँ पर क्लिक करेंगे, ये आपको रजिस्ट्रेशन में भेज देगा। बहुत अच्छा। अब होगा यहाँ से हमारा मेन काम शुरू। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें एक सर्च बार बनाना है। पहले सर्च बार बनाना है, उसके बाद नीचे हमारा लिस्ट रहेगा जो मूवीज़ करेगा वो। एक सर्च बार बनाने के लिए हम कंपोनेंट में आते हैं और यहाँ पर एक सर्च बार का कंपोनेंट क्रिएट करते हैं, सर्च बार। या फिर सिर्फ सर्च लिखेंगे तो वैसे भी आपका काम हो जाएगा, नाम आप कुछ भी अपनी मर्जी से रख लीजिए। सर्च बार लिखा और देखिए हम लोग कंपोनेंट में कंपोनेंट हर चीज़ का क्यों क्रिएट कर रहा हूँ कि हीरो कहीं चाहिए कहीं नहीं चाहिए तो कंपोनेंट को आप बनाओ या फिर रिमूव कर दो, ईजी हो जाता है काम, वरना हमें कोड हटाना पड़ेगा। इस तरीके से सर्च बार में बना रहा हूँ तो सर्च बार मुझे जहाँ जहाँ भी सर्च चाहिए होगा मैं वहाँ इसको चिपका सकता हूँ, ये मेरा काम करेगा। बस लॉजिक थोड़ा सा इधर उधर करना पड़ सकता है लेकिन यूआई हमारा हर जगह काम करेगा। सो इसलिए मैं कंपोनेंट्स के बेस पे इसको बनाता हूँ, फिर अपना जहाँ भी चाहिए होगा वहाँ पर लगा लेंगे। तो सर्च बार में हमें वी बेस और CSS के साथ इनके साथ आवश्यकता पड़ती है, तो स्क्रिप्ट लिखा और यहाँ पर जो CSS यहाँ पर जो नॉर्मली हमारा होता है उसको हम लिखेंगे। जैसे हम लोग लिखेंगे इसमें एक सेक्शन बनाया जिसमें क्लास दिया है सर्च सेक्शन, इसका नाम दे दिया मैंने। ऐसे ही आप अपनी मर्जी से नाम कोई से भी दे दिया। डिफ्रेंशिएट करने के लिए कभी आपको CSS की आवश्यकता पड़ता है, आप इसका यूज़ कर सकते हैं। वैसे BG सियान दिया हुआ है और 50 दिया है। ये PY यानी कि टॉप और बॉटम से आपको दिखेगा 4 पैडिंग होके। फिर कंटेनर MX ऑटो दिया हुआ है, फिर फ्लैग्स दिया हुआ। इनपुट फील्ड एक हम लोग बना रहे हैं जिसपे हमारा जो सर्च का इनपुट होगा वो हमारा आएगा, इस पर आपको प्लेस होल्डर दिखेगा सर्च मूवी। और इसका वी मॉडल लेजी किया हुआ है हमने सर्च इनपुट, जो कि आपको यहाँ जिसका वेरिएबल हमने यहाँ पर बनाया हुआ है। ठीक है, तो जो भी करेंगे वो आपको यहाँ पर मिल जाएगा। उसके बाद बटन बनाया हुआ है सर्च बटन इस तरीके से आपको दिख जाएगा। इस पर हमें लगाना पड़ेगा इवेंट, जिसपे इस पर क्लिक हो तो जो आइटम हो जो हमारा डेटा रहेगा उस पर क्या काम होना चाहिए वो हम लोग करेंगे। प्लस हमने इसमें एरर मैसेज दिखाने का भी कोड लिखा हुआ फिलहाल के लिए नहीं है, कोई नहीं, इसको देख लीजिए कि कैसे ये दिखता है। तो ये सर्च बार हमने सिर्फ अभी यहाँ पर लगाया हुआ, बट यहाँ पर लगाने से तो काम नहीं होगा। इसको ये हमें चाहिए कहाँ पर, ये हमें चाहिए इंडेक्स पेज पे, तो हमें इसको इंडेक्स पेज पे लिखना पड़ेगा। तो यहाँ आना है और ये होम पेज लिखने की आवश्यकता नहीं है, इसको हटा देते हैं और यहाँ पर लिख देना है आपको सर्च बार। ठीक है, इसको सेव किया और ये सर्च बार हमें यहाँ पर दिखना चाहिए। देखिए सर्च मूवी दिख रहा है, ये सर्च यहाँ पर जो भी लिखेंगे लिखिए और सर्च में क्लिक कीजिए, आपको वह दिखाई देगा। लेकिन ये बटन क्लिक पे कुछ है नहीं, मतलब कुछ मैंने फंक्शनलिटी डाला नहीं है तो वैसे काम नहीं करेगा। देखिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें कल को इसमें API लगाना है। ठीक है, तो हमें एमिट करवाना पड़ेगा इस पर। मैंने ये व्यू जिस पे ये कॉन्टेक्स्ट पूरा क्लियर बताया है कि किस तरीके से ये हमारा चाइल्ड हो गया और ये हमारा हो गया पेरेंट इंडेक्स। तो कैसे आप इन दोनों के बीच में काम करते हैं वो मैंने बताया हुआ है कि यहाँ से डेटा कैसे आप यहाँ पर भेज सकते हैं, बिकॉज यहाँ से डेटा आप प्रॉप के थ्रू यहाँ पर भेज सकते हैं ईजिली। लेकिन यहाँ से अगर आपको यहाँ पर भेजना है तो उसके लिए आपको एमिट का यूज़ करना पड़ता है। मैंने मेरा व्यू कोर्स देखा होगा तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए मैं आपको विदाउट API भी मॉक करके दिखाता हूँ कि ये फंक्शनलिटी कैसे आप मॉक कर सकते हैं, फिर हम लोग इसको API के साथ जब करेंगे तब करेंगे। तो अभी इसमें क्लिक इवेंट लगाते हैं और इस पर हमारा एमिट होगा। एमिट आपको लिखना है जैसे मैं लिख रहा हूँ वैसे डॉलर सिंबल के साथ लिखना होता है एमिट। और यहाँ पर आप नाम लिखेंगे एक, ये किस नाम से हमारा कॉल होगा। तो मैंने लिखा सर्च मूवी और इस पर क्या डेटा जाएगा यानी कि पैरामीटर क्या जाएगा, हो जाएगा जो भी सर्च इनपुट में रहेगा वह क्या हो गया भाई, सर्च इनपुट इसमें जो रहेगा वो आपको देखने को मिलेगा। ये नीचे क्यों आ जा रहा है, इनपुट ये ले नहीं रहा है क्या, सर्च इनपुट, चलिए अभी ले लिया इसने। तो इस नाम से हमें मिल जाएगा और ये वैल्यू में मिलेगा, यानी कि जो भी इनपुट करेगा वो आएगा यहाँ पर और यहाँ से हम लोग एज अ पैरामीटर इसको पास करेंगे जहाँ भी इसको लिखा जाएगा वहाँ पर। और इसको लिखा जाएगा कहाँ पर, इसको आप यहाँ पर लिख सकते हैं कुछ इस तरीके से। सर्च बार आया और यहाँ पर सर्च मूवी, यानी कि जो आप यहाँ पर नाम लिखते हैं इस तरीके से केमल केस में लिखा तो ये डैश के साथ आप यहाँ पर इस तरीके से लिख सकते हैं। और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सर्च, ये नहीं इक्वल देना, सर्च मूवी, ये नाम लिख दिया। इसको कॉट के अंदर में लिखना था सर्च मूवी। और ये सर्च मूवी है, हमें बनाना पड़ेगा फंक्शन, हमने इसको बनाया हुआ नहीं है। क्या करते हैं यहाँ पर एक फंक्शन बनाते हैं, इसमें आया मैं और यहाँ पर लिखते हैं फंक्शन सर्च मूवी। और आई थिंक इसको मुझे बनाना चाहिए कॉन्स्ट का यूज़ करके, कॉन्स्ट सर्च मूवी और इक्वल देन यहाँ पर कुछ इस तरीके से हो जाएगा। फिर console.log कर लेते हैं। यहाँ पर हमें क्या मिलेगा पैरामीटर के तौर पर, पैरामीटर के तौर पर यहाँ पर मिलने वाला है सर्च इनपुट, यहाँ पर लिख सकते हैं सर्च इनपुट, ये हमारा आएगा। और इसी को हम लोग यहाँ पर प्रिंट कर लेंगे कि सर्च टेक्स्ट क्या है हमारा, किस टेक्स्ट के बेस पे हमें सर्च करना है, तो वह मिल रहा है सर्च इनपुट। सर्च इनपुट पे इसको सेव कीजिए
और देखते हैं इसको एग्जामिन करके कि ये हमारा काम कर देने कि यहाँ से जो भी हम लोग फिल करेंगे वह वेरिएबल या फिर वह डेटा हमारा इस फंक्शन के थ्रू यहाँ पर आएगा, यहाँ पर, और यहाँ पर हम लोग उसको एक्सेस कर पाएंगे और उसको कंसोल कर रहे हैं हम लोग। इसको सेव किया, सेव करने के बाद इंस्पेक्ट करते हैं, कंसोल में आते हैं, इसको रिफ्रेश करते हैं, ये रिफ्रेश हो गया। यहाँ पर लिखेंगे हेलो और सर्च में क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर देखिए सर्च टेक्स्ट हेलो दिख रहा है, यानी कि हम लोग चाइल्ड से अपने पेरेंट में डेटा भेज पा रहे हैं। ये हमें क्यों करना पड़ा, बिकॉज हमें API हिट करवाना अपने index.view में सर्च करवाने के लिए, तो इसको भविष्य में करवाएंगे, लेकिन अभी के लिए आइडिया बना के हम लोग रख रहे हैं कि हाँ इस तरीके से चीज़ें काम कर सकती है। ये हो गया। अभी मान लीजिए कि इस फील्ड में कुछ नहीं लिखा, ये हमारा खाली है, ये जो फील्ड है हमारा खाली है, और यहाँ पर सर्च में क्लिक किया तब क्या होगा, तब भी यहाँ कोई एरर वगैरह दिख नहीं रहा, तो उसमें एरर दिखे, इसके लिए हम लोग यहाँ पर एक एरर जनरेट करवा सकते हैं। इनिशियली क्या करते हैं, इनिशियली एक वेरिएबल बनाते हैं यहाँ पर सर्च एरर और इसको फॉल्स कर देते हैं। उसके बाद एज अ प्रॉप इसको हम लोग पास करेंगे अपने चाइल्ड पे, तो यहाँ पर आइए और लिखिए कॉलन के साथ सर्च एरर और सर्च एरर, ये वाला सर्च एरर जो भी वैल्यू रहेगा जैसे फॉल्स है तो फॉल्स, और ये इस नाम से आप यहाँ पर एक्सेस कर सकते हैं। सो वहाँ पर आपको क्या करना है कि डिफाइन प्रॉप्स पहले आपको लिखना पड़ेगा, देखिए डिफाइन प्रॉप्स, देन यहाँ पर लिखना है सर्च एरर, ये लिखा, यानी कि यहाँ पर जो भी होगा फॉल्स या ट्रू वो हमारे यहाँ पर चलाएगा इस प्रॉप के पास। अब इस प्रॉप को आप जैसे नॉर्मली यूज़ करते हैं किसी कंपोनेंट में, व्यू कंपोनेंट में, वैसे आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर सबसे नीचे आते हैं डिव के ऊपर में, यहाँ पर इस डिव के ऊपर में, यानी कि बटन और डिव के इस नीचे यहाँ पर हम लोग लिख देंगे कि स्पैन करना है, मतलब दिखना है एक स्पैन टैग है, सर्च एरर अगर है मतलब ट्रू तो ये दिखेगा, क्या दिखेगा, दिस फील्ड इज रिक्वायर्ड। ट्रू कब होगा, जब हमारा वो खाली रहेगा तभी हमारा होगा, वरना इनिशियली ये फॉल्स रहेगा। तो ट्रू इसमें बनाना पड़ेगा, उसको बनाने के लिए हम लोग यहाँ पर काम कर सकते हैं। यहाँ पर हम लिख सकते हैं इफ स्टेटमेंट की इफ सर्च इनपुट इक्वल 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 अगर एम्प्टी है तो उस केस में क्या करना, सर्च एरर डॉट वैल्यू पे सेट कर देना ट्रू, ठीक है। एक ये कर देते हैं और एक इसका नॉट भी कर देते हैं, तो इसको कॉपी पेस्ट करते हैं और यहाँ पर लिख देते हैं नॉट एम्प्टी, अगर नहीं एम्प्टी है तो उस केस में इसको वापस से फॉल्स कर दें। ओके, सो इससे हमारा काम हो जाना चाहिए होपफुली। अभी यहाँ पर आते हैं और रिफ्रेश कर लेते हैं पहले, और यहाँ पर इंस्पेक्ट करके कंसोल भी देखते हैं। अभी हमारा इसमें हेलो लिखूँ मैं और इसमें सर्च में क्लिक करूँ, देखिए हेलो में दिख जाता है और कुछ भी एरर वगैरह नहीं, लेकिन इसको जैसे खाली कर देते हैं, सर्च में क्लिक करते हैं, वैसे हमें यहाँ पर दिख जाता है दिस फील्ड इज रिक्वायर्ड। जाहिर सी बात है ये भी हमारा कंसोल होता है, बिकॉज वो उस फंक्शन को एग्जीक्यूट करने के बाद ही चेक करता है कि खाली है या नहीं है, उसी के बेस पे हमारा ट्रू या फॉल्स वैल्यू होता है और उसी के बेस पे हमारा ये दिखता है एरर मैसेज। तो ये हो गया। अभी कंसोल को कमेंट करते हुए जाना है, वरना ये आपको कंफ्यूज करेगा जब आप डीबग करना शुरू करेंगे तब। तो कंसोल जो भी आपका काम खत्म हो जा रहा है कंसोल का, उसको करते जाना है कमेंट, या फिर आप रिमूव भी कर सकते हैं अगर आप रिमूव करना चाहें तो। सो इसी से हमारा ये लॉजिक क्लियर होता है कि जब हमारे ये खाली रहेगा सर्च इनपुट, तो हमें कोई भी सर्च करने की आवश्यकता नहीं, बिकॉज वो खाली है तो कैसे सर्च होगा। लेकिन जब ये खाली नहीं होगा तब हमें यहाँ पर सर्च का कोड लिखना पड़ेगा। तो जो भी सर्च का कोड यहाँ पर होगा, सर्च कोड वो हमें यहाँ पर लिखना पड़ेगा, मूवी सर्च कोड हमें यहाँ पर लिखने की आवश्यकता पड़ेगा, मूवी सर्च कोड। ये जब हम लोग API पे हिट करेंगे ना तब मैं आपको दिखाऊंगा, राइट मूवी सर्च कोड, और ये इसके नीचे आप कर सकते हैं, तो ऊपर में भी करेंगे तो कोई इशू नहीं है। तो सर्च का हमारा फंक्शनैलिटी यहाँ पर क्लियर हो जाता है। अगर आप देखेंगे अपने इस पेज पे तो यहाँ पर सर्च का काम करता है। अब हमें नीचे पूरा लिस्ट दिखाना है, तो हमें कहाँ करना है, हमें इंडेक्स में ही करना है, यानी कि इस सर्च के नीचे करना है। तो हम यहाँ पर एक डिव बनाते हैं और डिव में बनाते हैं कुछ क्लासेस में, ये कहाँ लिख दिया, डिव में बनाते हैं कुछ क्लास, और क्लास में पहले बनाएंगे ग्रिड, और यहाँ पर MD फर्स्ट रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए ग्रिड कॉल्स फॉर, और कुछ और इसमें लिख लेते हैं, कौन टाइप करे इतना। सो यहाँ पर आते हैं और देखिए ये हमारा हो गया ग्रिड, MD ग्रिड कॉल एज SM पे, और MD पे ये रहेगा जस्टिफाई आइटम सेंटर है, और ये हमने कलर इसमें चिपका दिया हुआ है। इस डिव के अंदर में हमें बनाना है अपना अब कार्ड, मूवी कार्ड, एक तरीके से उसको कार्ड कह सकते हैं, या फिर जो थंबनेल के साथ मैंने आपको दिखा था कि यहाँ पर आपको बहुत सारा दिख रहा था, वही बनाने वाले हैं। तो यहाँ पर डायरेक्टली कोड लिखने के बजाय हम लोग इसका एक कॉम्पोनेंट बनाते हैं, तो जितनी मर्जी उतने आप कॉम्पोनेंट्स को कॉपी पेस्ट करते जाइए और फिर आपका कोड वो काम करता जाएगा, मतलब उतने आपके कॉपीज आपको मिल जाएंगे। यहाँ पर कॉम्पोनेंट में राइट क्लिक करके न्यू फाइल लिखिए मूवी कार्ड डॉट व्यू, ये लिखा है, और हम लोग एक नॉर्मल सा कार्ड बना देंगे। यहाँ पर मैंने ये मूवी कार्ड क्विकली बना लिया, आप देख सकते हैं टेम्पलेट के अंदर में डिव है जिसपे BG सियान लिखा हुआ है 50, फिर राउंडेड LG है, शेडो हमने MD का दिया है, ओवरफ्लो हिडन है, और मार्जिन और पैडिंग है। उसी तरीके से यहाँ H3 में आप देखेंगे टाइटल आपको दिखेगा बैटमैन, देन यहाँ पर डिव दिखेगा जिसके अंदर में एक IMG टैग है जिस पर आपको एक इमेज मिल जाती है, हमने उसी API वाले से कॉपी पेस्ट किया हुआ, उसमें से ये लिंक, उसके इसमें हाइट है, विड्थ है, और ऑब्जेक्ट कवर हमने दिया। उसी प्रकार से यहाँ पर P में आपको दिख जाता है रिलीज डेट,
जो हमने स्टैटिकली लिखा अभी के लिए, और एक हमें बटन दिख जाता है गेट डिटेल का जिस पे भी कोई भी लिंक नहीं दिया हुआ है मैंने। तो इतना किया, और इसको थोड़ा सा और बेहतर बनाने के लिए मैंने यहाँ पर कस्टम CS लिखा है कि H40 पे हाइट इसका 400 px सेट होगा, और W 300 पे, ये 40 नहीं 400 है, तो ये 300 पे आपको विड्थ आपका 300 px सेट होगा, और ये हमने यहाँ पर दिया हुआ है। देखिए यहाँ इमेज में हमने दिया हुआ ये दो चीज़ें। इसको सेव कीजिए, और ये मूवी कार्ड में अभी दिखेगा नहीं है, लेकिन हमें चाहिए कहाँ, हमें चाहिए यहाँ पर, हमें ये इस डिव के अंदर में चाहिए। तो यहाँ पर आइए और यहाँ पर लिख दीजिए मूवी कार्ड, और ये हो गया। इसको सेव किया। अभी ये हमें यहाँ पर दिखना चाहिए एक कार्ड, देखिए आपको दिख रहा है बैटमैन, और इस तरीके से। अब इसका मल्टीपल कॉपीज क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पर अगर मैं एक और मुझे चाहिए तो मैं यहाँ पर 3 बार लिख दूंगा इसी कंपोनेंट को, तो मुझे यहाँ पर 3 इस तरीके से दिख जाएंगे। अब इस तरीके से बहुत सारे दिखने के बजाय हम लोग इसको लूप में डाल सकते हैं, जिससे कि हमें ये उतनी बार दिख जाए। तो मैं इसको लूप में डालूंगा, लेकिन उससे पहले हम लोग कुछ और काम करेंगे। कुछ और काम क्या करेंगे, पहले तो अभी के लिए एक ही रहने देते हैं। देखिए ये जो डेटा है, ये डेटा है अभी स्टैटिक, और ये यहाँ पर आ रहा है, लेकिन ये डेटा हमारा डायनेमिक होगा। हर कार्ड के साथ ये चेंज हो सकता है, यानी कि आज अगर बैटमैन का मूवी है तो कल को कैट वुमेन का हो सकता है। तो उससे इसमें डेटा चेंज करेंगे, तो यहाँ पर API हिट करेंगे, यहाँ पर हमारा डेटा आएगा, तो डेटा हम लोग यहाँ से डायनेमिकली पास करना सीखते हैं, यानी कि प्रॉप के थ्रू पास करना सीखते हैं। तो मान लीजिए कि हमारे पास डेटा है, और डेटा हमारे पास कुछ इस तरीके से एक कॉन्स्ट, और मूवी ID भी बना लूँ क्या, मूवी ID बना लेते हैं। मूवी ID इक्वल रेफ, और यहाँ पर बनाया 1 2 3, ये हमारी मूवी ID हो गई। फिर कॉन्स्ट एक टाइटल बनाते हैं, उसको बनाते हैं रेफ, और यहाँ पर लिखते हैं बैटमैन ब्राउन सिटी। ये नाम तो कोई नहीं है इस तरीके से ऑफिशियल, बट मैंने लिख दिया इस तरीके से। कॉन्स्ट डेट इक्वल रेफ, रिलीज डेट भी आप ऐसे लिख सकते हैं, और यहाँ पर एक डेट हम लोग लिख देते हैं एज ए स्ट्रिंग, बिकॉज ये बाद में तो चेंज होना ही है। तो ये हमने लिख दिया। उसके बाद एक हमें इमेज चाहिए पोस्टर, तो हम लोग कहते हैं पोस्टर इक्वल पोस्टर ये होगा ना, इक्वल रेफ, और यहाँ पर एक इमेज लिखना है। तो इमेज का URL ये रहा, इसको हमने पोस्टर इमेज यहाँ पर दे दिया। उसके बाद और कुछ करना है क्या, और कुछ नहीं करना, बस इतना ही लिखना है इस पे, और कुछ खास है नहीं। तो यहाँ पर अगर मैं इसको लिख दूँ सर्च, सिर्फ लिखा है सर्च मूवी, और यहाँ पर हम लोग लिख रहे हैं गेट मूवी डिटेल्स, या फिर फेच मूवी, ये लिख दिया। सो ये सारी ये जो डेटा आप देख रहे हैं स्टैटिक यहाँ पर आपको दिख रहा है, यह हमारा API से हिट होके आएगा। बट अब ये API का काम हम लोग कर नहीं रहे, तो मैंने ऐसे लिख दिया। अब इसको एज अ प्रॉप हमें पास करना है इस मूवी कार्ड में, बिकॉज ये जो डेटा ये चेंज हो सकता है। तो एज अ प्रॉप पास करेंगे यहीं से, बिकॉज API हम लोग यहीं पर हिट करेंगे। तो कैसे पास करेंगे, उसके लिए आपको नीचे आना है यहाँ पर, और यहाँ पर बस लिखते जाइए आँख बंद करके, क्या टाइटल के रूप में पास होगा, क्या जो भी हमारे पास टाइटल में है। यहाँ पर लिखिए टाइटल, यानी कि ये जो हमारा है ये टाइटल, ये हमारे यहाँ पर चलाएगा, ऐसे ये प्रॉप जाएगा, बिकॉज हमने यहाँ पर लिखा हुआ है, और ये वेरिएबल वाला लिखा हुआ है, इसलिए हमने इसमें कॉलन लगाया हुआ है। वरना हम लोग डायरेक्टली लिखते तो स्ट्रिंग के तौर पर, यानी कि इसको ना लिखूँ तो ये टाइटल को स्ट्रिंग ले लेगा। बट मुझे चाहिए कि वेरिएबल का क्या डेटा है यहाँ पर, वह डेटा प्रॉप के थ्रू जाए। तो हमने टाइटल लिखा, उसी तरीके से डेट लिख देते हैं, और डेट में हमारा हो जाएगा डेट। देन इस तरीके से पोस्टर, और पोस्टर हो जाएगा हमारा पोस्टर, और हमें इसमें भी लिखना पड़ेगा कॉलन, ये लिखा। उसके बाद मूवी ID भी अगर आपको भेजना हो, बिकॉज कभी ना कभी जरूरत पड़ेगी मूवी ID की, तो मैं मूवी ID को भी यहाँ पर लिख देता हूँ, यहाँ पर इक्वल मूवी ID, इसको सेव कर दीजिए। तो ये हमारा कार्ड डिटेल हो गया। अभी ये कार्ड डिटेल हमारे यहाँ पर आ रहा है, हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पर डिफाइन प्रॉप्स में पहले सारे प्रॉप्स को निकालना है। अब या तो आपको एरे स्ट्रिंग का एरे बना लीजिए, या फिर ऑब्जेक्ट के थ्रू बना लीजिए, इसमें आपको टाइप्स भी डिफाइन करने को मिलता है, वो ज़्यादा स्ट्रिक्ट होता है। मैं यहाँ पर एरे के थ्रू दिखा रहा हूँ, लेकिन आप उस तरीके से भी कर सकते हैं जो मैंने आपको व्यू वगैरह में बताया। सो डिफाइन प्रॉप्स में आते हैं, और यहाँ पर सिंपली हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर में चीज़ सारी डिफाइन करते हैं। जैसे कि मुझे चाहिए मूवी ID, तो ये लिख दिया एक। उसके बाद मुझे चाहिए टाइटल जो आ रहा है वहाँ से। उसके बाद मुझे चाहिए डेट लिख दिया, और मुझे एक और चाहिए पोस्टर, यानी कि यहाँ पर जो भी हमारा प्रॉप था टाइटल डेट, ये मूवी ID को ऊपर कर दूँ क्या, चलिए ऊपर कर दिया मैंने आप लोगों के लिए। मूवी ID टाइटल डेट पोस्टर, वही हमने यहाँ पर लिख दिया, मूवी ID टाइटल डेट पोस्टर। अभी ये हमारा एज अ प्रॉप है, तो आप इसको यहाँ पर लगा सकते हैं। तो यहाँ पर इस तरीके से डेटा लिखने के बजाय कर्ली ओपन कर्ली क्लोज, कर्ली ओपन कर्ली क्लोज, यहाँ पर लिख सकते हैं आप टाइटल। आपको टाइटल देखने को मिल जाएगा यहाँ पर। ये वेब पेज में देखिए आपको दिख रहा है बैटमैन ब्राउन सिटी। तो यहाँ पर अगर आप चेंज करेंगे इस वैल्यू को, तो वही आपको वहां पर दिख जाएगा। ये हो गया एक काम। दूसरा काम हमें करना है इमेज के लिए। तो इमेज है पोस्टर पे, तो हमें SRC में यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक ये हटाइए, और यहाँ पर लिखिए पोस्टर। पोस्टर हमें वेरिएबल के तौर पर लेना है, ये जैसे स्ट्रिंग नहीं, तो इसमें लिख दिया, और हमें वो भी दिख जाएगा। उसी तरीके से रिलीज डेट के लिए आप सिर्फ डेट लिखेंगे, या फिर रिलीज डेट जो भी लिखना चाहें, जो अभी आपने यहाँ पर लिखा होगा उसी के अकॉर्डिंग लिखना है। तो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है रिलीज डेट, देखिए यहाँ पर सिर्फ डेट लिखा हुआ है, यहाँ पर डेट लिख देंगे।
डेट लिखा, उसके बाद इसमें हमें चाहिए, यहाँ पर हमें चाहिए होगा मूवी आईडी, तो वो हम लोग बाद में देखेंगे कि मूवी आईडी क्यों चाहिए, किस लिए चाहिए। लेकिन अभी के लिए इतना हमारा काम हो जाता है। इसको सेव किया, सेव करने के बाद यहाँ पर देखेंगे सबको सारा डेटा वहाँ से दिखेगा। लेकिन दिख रहा है बैटमैन, फिर यहाँ सबको दिख रहा होगा ये डेट रिलीज और क्या डिटेल्स पे भी कुछ नहीं है, इमेजेस वगैरह। अभी इसी को फोर लूप के अंदर मैं चढ़ा दूँ इस पूरे को, तो क्या होगा, मेरा जितना फोर लूप चलेगा उतनी बार मेरा ये लिखा हुआ रहेगा। यानी कि अगर मैं इसको करके आपको दिखा, इसमें इसी में फोर लूप लगा सकते हैं, बट मैं क्या करते हैं, एक डिप बनाते हैं और उसके अंदर में इसको लिखते हैं और इस डिप पे 4 लगाते हैं। हम लगाएंगे V4 और V4 में n रेंज लगा रहा हूँ मैं, n in 5 या फिर 8 कर देते हैं, 2 कॉलम में दिखेगा, 2 रॉज में दिखेगा। सो ये से किया और ये 8 12 में दिख जाएगा, देखिए। तो ये तो काम हो गया हमारा। अब मैं क्या चाहता हूँ, अब मैं चाहता हूँ कि इस बटन के क्लिक होने पर सिर्फ इस मूवी का डिटेल दिखे एक पेज पे। तो इस बटन के क्लिक होने पर जो आईडी होगा वो हमें यहाँ पर मिलेगा, यानी कि हमें डायनामिक रूट एक बनाना पड़ेगा, बिकॉज आईडी तो चेंज होता रहेगा। तो यहाँ पर आइए पेजेस के अंदर में और यहाँ पर एक बनाते हैं मूवीज नाम से फोल्डर, मूवी नाम से फोल्डर बनाए या फिर मूवी नाम से बना रहा हूँ, मूवी नाम से बनाते हैं, मूवी से बना सकते हैं, वैसे कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ पर एक फाइल क्रिएट करते हैं, इसका डायनामिक रहेगा। तो हमने स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर में आईडी लिखा और डॉट व्यू। तो यहाँ पर अगर मैं वी बेस लिखूँ इस तरीके से CSS और टाइप स्क्रिप्ट हटा देते हैं, और यहाँ पर अगर लिख दें H1 कि ये है सिंगल मूवी डेटा, ये पेज। तो ये पेज ओपन कब होगा, मतलब इसका रूट क्या बनेगा, इसका रूट बनेगा मूवी स्लैश जो भी आईडी रहेगा वह। तो यहाँ पर अगर आप आते हैं और यहाँ पर अगर आप लिखेंगे इस तरीके से कि मूवी स्लैश 1 2 3, तो आपको वो पेज दिख जाएगा। देखिए आपको पेज दिख रहा है, सिंगल मूवी डेटा दिख रहा है ना। मुझे ये नहीं चाहिए, मान लीजिए कि ये मुझे नहीं चाहिए इस पर, तो मैं इसका लेआउट चेंज कर सकता हूँ। यहाँ आना है, लिखिए डिफाइन पेज लेआउट, मतलब पेज मेटा, और इस पर हमें लेआउट चेंज करने का मौका मिलेगा। यहाँ पर लिखना लेआउट और हमें कस्टम लेआउट जो बनाया था उसी को यहाँ पर चिपका देंगे। तो कस्टम बनाया, अभी इस पे हमें इसको रिफ्रेश करते हैं, पहले रिफ्रेश किया और यहाँ पर आना है, फिर यहाँ से स्लैश मूवी स्लैश 1 2 3 एंटर की प्रेस करेंगे। देखिए सिंगल मूवी डेटा दिख रहा है। अभी वो हमें हीरो सेक्शन नहीं दिख रहा है, बिकॉज हमने कस्टम लेआउट लगा दिया, कस्टम लेआउट में वो हीरो नहीं है। सो ये हो गया। अभी ये जो आप देख रहे हैं इतना, ये डायनामिकली आना चाहिए। ये हम लोग टाइप नहीं करेंगे, ये हम लोग क्या करेंगे, इसमें से अगर किसी भी बटन पे क्लिक किया जाए गेट डिटेल पे, तो वो हमारा URL यहाँ पे चला आना चाहिए। वो हम लोग लिखेंगे पहले यहाँ पर। देखिए इंडेक्स में ये यहाँ पर है, मूवी आईडी जा रहा है, इसमें हमें कार्ड, मूवी कार्ड जो है यहाँ पर लिखना है यहाँ पर। तो इसको लिखेंगे कैसे, इसको लिखने का तरीका क्या, इसको लिखने का तरीका ये है, अगर मैं इस तरीके से लिखूँ कि यहाँ पर आप इसको दीजिए, उसके बाद यहाँ पर लिखना है आपको मूवी स्लैश और मूवी आईडी जो कि एज अ प्रॉप हमारे पास आ रहा है। तो उसको अगर यहाँ पर हम लोग लिखने की कोशिश करते हैं कुछ इस तरीके से, देखने काम करता है या नहीं। यहाँ लिख देंगे हम लोग अगर कि ये हमारा मूवी स्लैश दिया, तो ये एज अ स्ट्रिंग ट्रीट होना चाहिए, मूवी स्लैश एज अ स्ट्रिंग रहेगा। और अगर स्ट्रिंग रहेगा तो हमने फिर यहाँ पर अगर डॉलर सिंबल और यहाँ लिखिए मूवी आईडी। तो ये काम नहीं कर रहा, देख सकते हैं यहाँ पर आपको एरर दे रहा है कि ऐसे काम नहीं बनेगा। सो अगर मैं इसको लिखता हूँ बैक टिक के अंदर में, तो बैक टिक दिया और ओपनिंग क्लोजिंग और इसके अंदर में इसको लिखे, तो अभी हमारा काम करेगा। सो लिटरल हम लोग यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। अब इस बटन पे जब भी क्लिक करेंगे तो आपको मूवी और जो मूवी आईडी रहेगी, अभी फिलहाल ये मूवी आईडी स्टैटिक है जो कि है 1 2 3, वो आपको मिल जाएगा, आपको मैनुअली टाइप नहीं करना। तो यहाँ पर आइए रिफ्रेश करते हैं, यहाँ पर अगर कर्सर लेके जाएंगे तो आपको यहाँ पर नीचे दिख जाएगा मूवी और ये आया अनडिफाइंड बता रहा है। क्लिक करेंगे, देखिए अनडिफाइंड बता रहा है। क्यों अनडिफाइंड बता रहा है ये हमें देखना पड़ेगा। सो मूवी आईडी हमने लिखा है ये 1 2 3 और यहाँ से मूवी आईडी, मूवी देखिए मूवी आईडी यहाँ पर हमने गड़बड़ किया, मूवी आईडी ये ऐसे मूवी आईडी लिखा हुआ रहना चाहिए। ये यहाँ पर से यहाँ पर आएगा, यहाँ पे देख लेते हैं मूवी आईडी, यहाँ पर ठीक लिखा हुआ और यहाँ पर मूवी आईडी। चलिए कि स्पेल मिस्टेक था, होपफुली ये ठीक हो गया। होम में आते हैं, रिलोड कर लेते हैं और यहाँ पर देखिए आपको दिखेगा 1 2 3। इसमें भी क्लिक करेंगे आपको सिंगल इस तरीके से दिख जाएगा, जिसमें भी क्लिक करेंगे आपको वो दिख जाएगा। बट यहाँ पर आईडी हमारा चेंज होगा, बिकॉज आईडी हमने डायनामिक लिखा है स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर में करके, लेकिन अभी इसका वैल्यू हमने स्टैटिक दिया होता है। ये हमारा API जब हिट होगा ना, तब यहाँ पर आईडी हमारी चेंज होगी, वरना आप यहाँ मैनुअली आपको चेंज कर सकते हैं। जैसे 1 2 3 तो 4 5 6 कर दिया, फिर आपका ये पेज ओपन होगा अपने इस आईडी के डेटा के साथ। सो हमारा ये पेज ओपन होने लगा। अगर मैं इस पर क्लिक करूँ तो ये देखिए हमारा पेज ओपन हो रहा है। हम लोग करते हैं वापस से 1 2 3 के पास, ये पेज ओपन हो रहा है। अभी यहाँ पर मुझे एक पोस्टर दिखाना है बड़ा सा, और थोड़ा सा दिखाना ओवरव्यू, नाम और रेवेन्यू कितना है, फिर एक वॉच ट्रेलर का बटन और एक बाय नाउ का बटन। ये काम हमें करना है और वो सारा काम करेंगे हम लोग आईडी के अंदर में। तो इसको क्लोज कर दीजिए, सर्च बार को भी क्लोज कर देते हैं, इंडेक्स को भी अभी के लिए क्लोज कर देते हैं। आईडी पे काम होगा। अभी यहाँ पर हम लोग उसका डिज़ाइन कर सकते हैं, बट जैसे कि इंडेक्स के अंदर हमने डिज़ाइन नहीं किया, इसका हमने एक कॉम्पोनेंट बनाया, उसी तरीके से हम लोग इसका एक कॉम्पोनेंट बनाएंगे और इसका नाम रखेंगे मूवी डिटेल। यहाँ पर लिखिए मूवी डिटेल डॉट व्यू, ये लिखा वी बेस CSS और यहाँ से इसको हटा देना है। देन मूवी डिटेल में मैंने बहुत सी बेसिक सा कोड लिखा, आप देख सकते हैं। ग्रिड बनाया और थोड़ा सा रिस्पॉन्सिव होने के लिए गैप वगैरह मैंने दिया हुआ है, और
पहला कॉलम है जिसपे इमेज का काम किया गया, तो डिप बनाया उसके अंदर में इमेज और ये वाली इमेज आपको दिखाई देगी। उसके दूसरे कॉलम पे टाइटल, ओवरव्यू, रेवेन्यू और बाय बटन दिया गया है। इस पर भी बैटमैन आपको टाइटल भी स्टैटिक दिख रहा है, रिलीज डेट हमने स्टैटिक लिखा हुआ है। यहाँ पर आपको थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन यानी कि ओवरव्यू दिखता है, यहाँ पर आपको रेवेन्यू दिखेगा, देन एक वॉच कलर का बटन और एक बाय नाउ का बटन। इसको सेव किया, सेव करने के बाद चलिए देखते हैं कि दिखता है या नहीं। तो यहाँ पर आना है, अभी नहीं दिखेगा एक्चुअली में, ये देखिए अभी नहीं दिख रहा क्योंकि ये हमने कॉम्पोनेंट वाइज कॉम्पोनेंट हमने कहीं लगाया हुआ नहीं था, हमें कॉम्पोनेंट चाहिए यहाँ पर, तो अभी इसको हटा दी, इसका कोई काम नहीं है। और यहाँ पर लिखिए मूवी डिटेल, ये वाले इसको सेव करते हैं। सेव करने के बाद यहाँ पर देखिए आपको ये दिख रहा है, ये दिख रहा है। बट यहाँ पर अभी हमने ये डेटा सारे स्टैटिक लिखे हैं, हम लोग एज ए वेरिएबल इसको पास करते हैं यहाँ से, इस आईडी वाले पेज से, बिकॉज यहीं पर हम लोग एपीआई कॉल करेंगे और यहीं पर हमारा डेटा आएगा, तो वो डेटा हमारा इसमें जाएगा एज अ प्रॉप। सो मैं क्या करता हूँ, मैं वही इंडेक्स डॉट व्यू से ये वाला पूरा का पूरा कॉपी कर लेता हूँ। थोड़ा सा ओवरव्यू वगैरह हमें एक्स्ट्रा लिखना पड़ेगा, तो यहाँ पर आते हैं और उसी को यहाँ पर लगा देते हैं। जैसे मैंने टाइटल बनाया, डेट बनाया, पोस्टर बनाया, इस पर एक इमेज है, रेवेन्यू बना दिया, ये स्टैटिक डेटा, और ओवरव्यू हमने इस तरीके से छोटा मोटा लिख दिया। अब ये हम लोग एज अ प्रॉप पास करना शुरू करेंगे। इसके लिए हम लोग यहाँ पर रहेंगे पहले टाइटल, और टाइटल इक्वल हो जाएगा टाइटल, देन हमारा यहाँ पर हो जाएगा डेट, और डेट इक्वल हो जाएगा डेट, बिकॉज डेट ही लिखा है, बट मुझे लगता है ये रिलीज डेट मुझे लिखना चाहिए, लेकिन कोई नहीं। यहाँ पर पोस्टर, और ये हो जाएगा यहाँ पर पोस्टर, और उसके बाद पोस्टर के बाद आपको लिखना है रेवेन्यू, और रेवेन्यू हमारा हो जाएगा रेवेन्यू, बिकॉज रेवेन्यू भी जाना चाहिए, और इसके साथ ही हमारा ओवरव्यू, और ओवरव्यू के साथ जाना चाहिए ओवरव्यू। सेव किया, तो हमने जो भी यहाँ पर बनाया हुआ था टाइटल, डेट, पोस्टर, रेवेन्यू, ओवरव्यू, वो सब मैंने यहाँ से पास कर दिया। अब ये डेटा हमें यहाँ पर मिल जाएगा। तो पहले हम लोगों को डिफाइन करना पड़ेगा, डिफाइन प्रॉप्स का यूज़ करके, तो सारे प्रॉप्स आप यहाँ पर डिफाइन कर लीजिए, जैसे कि मैंने यहाँ पर किया। डिफाइन प्रॉप्स में टाइटल, डेट, पोस्टर, रेवेन्यू और ओवरव्यू, अब जहाँ जहाँ भी चाहिए वहाँ चेंज करते जाइए। तो पोस्टर चाहिए मुझे कहाँ पर, पोस्टर चाहिए मुझे यहाँ, तो ये SRC को कॉलम देते हैं पहले, और यहाँ पर ये नहीं चाहिए, इमेज नहीं चाहिए, ये इमेज वहाँ से आएगा, तो यहाँ पर वेरिएबल बस लिख देना जो कि है पोस्टर, लिख दिया, तो पोस्टर दिख जाएगा। यहाँ पर बैटमैन नहीं चाहिए, यहाँ पर टाइटल चाहिए, तो यहाँ पर आपको टाइटल लिख देना, इस तरीके से टाइटल लिख दिया। इसके बाद रिलीज डेट, इसको हटाइए और यहाँ पर लिखिए डेट, देन ये डिस्क्रिप्शन नहीं चलेगा, इसको हटाना है, और यहाँ पर आपको लिखना है, क्या लिखना है, ओवरव्यू, इसको सेव कीजिए। फिर रेवेन्यू, यहाँ पर ये नंबर यहाँ नहीं लिखना, इसमें लिखना है आपको सिर्फ रेवेन्यू लिखा, और आई थिंक इसमें और कुछ करने की आवश्यकता नहीं, कुछ देख लेते हैं। यहाँ पर आते हैं और इसमें रिफ्रेश किया और यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको देखिए ये दिख जाता है, फिर ये टाइटल भी दिख जाता है वेरिएबल से, और ये डेटा वगैरह वो सब कुछ दिख जाता है। इस वॉच लेयर पे हमारा एक यूट्यूब वीडियो चलना चाहिए, तो वॉच लेयर पे क्लिक होने पर अभी कुछ नहीं, और हम लोग इसमें क्या करते हैं, नेक्स्ट लिंक लगा देते हैं। तो ये बटन ना होकर हमारा हो जाएगा नेक्स्ट लिंक, ये हो जाएगा नेक्स्ट लिंक। और नेक्स्ट लिंक क्या करेगा, नेक्स्ट लिंक हमें टू करेगा, टू कहाँ करेगा, टू करेगा यूट्यूब वीडियो पे, और ये नया पेज में ओपन हो जाए तो मैं टारगेट इसका ब्लैंक कर देता हूँ, ब्लैंक। और अभी के लिए एक कोई भी यूट्यूब वीडियो ले आते हैं। देखिए मैंने अपने चैनल का एक यूट्यूब वीडियो का यहाँ पर लिंक डाल दिया हुआ है, टारगेट हमारा ब्लैंक है, तो ये हमारा ओपन होना चाहिए। देखिए वॉच लेयर में अगर क्लिक किया जाए, इसको रिफ्रेश कर लेते हैं पहले, वॉच लेयर में क्लिक किया तो ये न्यू टैब पे हमारा वो वीडियो हमें ओपन करके दे देगा। हो गया, तो ये हमें करना है अभी। ये तो स्टैटिक बना ना, फिर हम लोग API सेट करेंगे तो हम लोग उसका ट्रेलर यहाँ लगाएंगे, स्पेसिफिक मूवी का स्पेसिफिक ट्रेलर आपको दिखाई देगा, बट यहाँ पर एक आइडिया बना हो रहेगा कि हाँ ये सारी चीज़ें UI से हमारा हो रहा है। तो इसी के साथ मुझे लगता है कि UI हमारा क्रिएट हो चुका है। अगर हम लोग यहाँ पर आते हैं, ये होम था, होम पे जाते हैं तो ये दिखता है, लॉगिन पे जाते हैं तो ये दिखता है, रजिस्ट्रेशन पे ये, कॉन्टैक्ट पे ये, होम पे जाएंगे वापस से तो आपको ये देखिए, आपको गेट डिटेल्स में क्लिक करेंगे आपको ये डिटेल मिल जाएगा, व्हाट्सएप पे क्लिक करेंगे आपको यूट्यूब वीडियो मिल जाएगा, बाय नाउ पे कुछ भी नहीं होगा, और क्या था इस पे, और कुछ भी नहीं। सर्च में आप सर्च कर सकते हैं, अभी तो सर्च नहीं हो रहा, बट ये हमारा डेटा में मिल जाता है, कंसोल के हमने देखा हुआ था, ये काम हो गया। अगर आप पेज ट्रांजिशन लगाना चाहते हैं, अभी जो हमारा पेज ट्रांजिशन है कुछ भी नहीं है, मतलब डिफॉल्ट आप देखिए, अगर मैं इसमें होम में हूँ, हमारा सेम लेआउट है होम और कॉन्टैक्ट का, ठीक है। तो अगर होम से अगर कॉन्टैक्ट पे जाते हैं तो ये इस तरीके से जाता है। अगर आप कुछ थोड़ा सा एनिमेट होकर जाए या फिर कुछ इफेक्ट्स आप डालना चाहते हैं ट्रांजिशन होने पे, तो आप उसको भी अचीव कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए आपको पहले इसको क्लोज करना है, इसको भी क्लोज कर देते हैं। उसके लिए आपको जाना है इस next.config.ts फाइल पे, और यहाँ पर आपको पेज और पेज ट्रांजिशन यहाँ पर लिखना है। मैं लिख देता हूँ पेज लिखा, और इसमें पेज ट्रांजिशन में नेम दिया है पेज, और इसका मोड में दिया आउट इन। अब ये आपको मेंशन करना पड़ेगा, तो मेंशन आप कहाँ पर करेंगे, अब ये मेंशन आप करेंगे अपने app.view पे, यहाँ पर आइए और यहाँ पर सिंपली आप लिख दीजिए ये वाला पेज, ये जो पेज हमने लिखा, ये यहाँ से हमने नेम जो लिखा था उसी को हमने यहाँ पर लिखा हुआ है, और इस पर ये सारे इवेंट्स होते हैं जिस पर क्या होना चाहिए वो हमने यहाँ पर लिखा हुआ है। तो ग्रे स्केल होकर आपको दिखेगा जब भी आप पेज को एक पेज से दूसरे पेज पे मूव करेंगे। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, बहुत ही कम समय के लिए दिखेगा, तो ध्यान से देखिएगा। जैसे मैं अभी होम में हूँ, आपको ये इस तरीके से दिखा था, जैसे हम लोग कॉन्टेंट में क्लिक करें देखिए ग्रे होकर आपको दिखता है उस पेज पे जाता हो, उस तरीके से इसमें आपको ये ग्रे होकर
वापस होम में आता हुआ दिखेगा। वापस एक बार देखिएगा, इस ये ग्रे होकर आपको दिखेगा। तो जैसे ही ये मैं एक काम करता हूँ, मैं आपको ये दिखाने के लिए मैं काम करता हूँ कि मैं चलता हूँ कस्टम पे नहीं यहाँ पे, और ये हीरो को हटा देता हूँ थोड़ी देर के लिए। हीरो को हटाया तो ये ऊपर आ जाएगा, सब कुछ ये ऊपर आ गया, और ये देखिए आपको ग्रे दिख जाएगा। कॉन्टेंट में क्लिक करूँ, देखिए ग्रे होकर फिर इस तरीके से आता है। तो ये थोड़ा सा ट्रांजिशन इफेक्ट आपको दिखता है, बहुत बढ़िया नहीं है बट हाँ अच्छा लग रहा है देखने में। देखिए इस तरीके से दिखता है तो अच्छा लगता है देखने में। आप स्पीड चेंज करके देखिएगा और बेहतर ये दिखेगा। वापस से ले आते हैं उस हीरो को यहाँ पर, तो वापस से हीरो हो गया। पेज ट्रांजिशन वगैरह भी हमारा चल पड़ा, और ये सिर्फ हमारा होमर कंटेंट पे देखने से हमें असर पता चलता है। चलिए ओके, अब हमें एपीआई का काम इसमें शुरू करना है। लेकिन एपीआई का काम शुरू करने से पहले ये जो यूआई हमने बनाया इतनी मेहनत से, उसको मैं गिटहब पे पुश कर देता हूँ। जैसे किसी को सिर्फ यूआई चाहिए हो तो वह यूआई ले सकता है। मैं गिटहब पे पुश कर देता हूँ इसको, और उसके लिए हमें जाना पड़ेगा यहाँ पर, फिर पब्लिश टू गिटहब यहाँ पर, और मास्टर ब्रांच में ही रख देता हूँ मैं इसको फिलहाल के लिए। मैं भी बाद में मैं चेंज कर दूँ यूआई या किसी और नाम से, अभी के लिए मास्टर ब्रांच में कर देते हैं। तो पब्लिक रेपो करते हैं यहाँ पर, पब्लिकली यहाँ पर मैंने किया, ये पब्लिश हो रहा है मेरा, देख सकते हैं यहाँ पर, और होपफुली ये हो जाना चाहिए बढ़िया तरीके से। ओके, ये मुझे साइन इन ब्राउजर कह रहा है बिकॉज मैंने साइन इन नहीं किया अपने गिटहब पे, तो साइन इन भी कर लेता हूँ मैं। आपने पहले से किया होगा, आपका गिटहब अगर कनेक्ट होगा, आपके वीएस कोड्स था, आपको ये नहीं कहेगा। और देखिए कि ये हमारा आ चुका है Next3 मूवी ऐप यहाँ पर पब्लिकली, यहाँ पर आप देख सकते हैं। इस पर क्लिक करेंगे तो सारा कोड आपको मिल जाएगा। ये मास्टर ब्रांच में अभी आपको दिख रहा है, बट मैं एक नया ब्रांच क्रिएट करके मैं भी इसको यूआई कर दूँ, उसको बता दूंगा आपको लास्ट में, एकदम इसके लास्ट में बता दूंगा, ठीक है। तो इसको हम लोग बंद कर दें, इसको क्लोज कर देते हैं अभी के लिए। और यहाँ पर मैं एक और काम करना चाहूँगा बिकॉज मैंने इसको कमिट कर दिया हुआ है, तो ये जरूरी है कि मैं ब्रांच अपना चेंज करूँ, पता चलेगा मैं मास्टर ब्रांच में मैंने इसको पुश कर दिया तो गड़बड़ हो जाएगी। तो मैं एक नया ब्रांच यहाँ पर क्रिएट कर लेता हूँ एपीआई से। नाम चेंज नहीं करेंगे, मास्टर ब्रांच में आपको यूआई मिल जाएगा, वो मैं आपको लास्ट में बता दूंगा, ठीक है, इसमें क्या मिलेगा। अभी के लिए फिलहाल इसमें मैं लिख देता हूँ एपीआई, ये पूरा लिख देता हूँ Next3 मूवी। आ गया भाई, मूवी दिखता नहीं है इतनी दूर में, मूवी डैश एपीआई ये लिखा, और इसमें इंटर की प्रेस करेंगे, होपफुली एक ब्रांच देखिए हमारे यहाँ पर क्रिएट हो गया। तो जो भी होगा अभी इस ब्रांच पे हमारा पुश होगा। हमें क्या करना है, हमें एपीआई चाहिए, तो एपीआई हमारा खुद का नहीं है, हम लोग थर्ड पार्टी का एपीआई यूज़ कर रहे हैं। तो उसके लिए हम जाते हैं वेब ब्राउजर में पहले यहाँ पर, तो हम लोग को इस वेबसाइट पर एक अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। उसके लिए हम लोग ज्वाइन TMDB पे चलते हैं, और यहाँ से कोई भी आप एक यूज़र नेम लिख लीजिए। मैंने यूज़र नेम एक लिख के रखा हुआ है, ये वाला टेस्ट, ये जो भी लिखा हुआ बस यहाँ पर आना है, इसमें पेस्ट कीजिए, और यहाँ पर आपको एक पासवर्ड लिखना है। मैं पासवर्ड भी इसमें लिख देता हूँ। और बारिश एकदम बहुत भयानक, आप लोगों को आवाज़ सुनाई दे रही है पता नहीं, लेकिन भयानक बारिश हुई है। फिर ईमेल एक लिखना है, कोई भी साइन अप में क्लिक करना है, और अगर सब कुछ बढ़िया रहा तो आपको अकाउंट वेरिफिकेशन इज़ रिक्वायर्ड कहेगा, और आपको एक ईमेल गया होगा जिस पर क्लिक करके आप इसको वेरीफाई कर सकते हो। तो वो मैं आपको दिखा नहीं रहा, लेकिन मेरे ईमेल पे एक ईमेल गया होगा इनके द्वारा, जिसको आपको ओपन करना है, जो कि आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, और आपको इस बटन पे क्लिक करना है एक्टिवेट माय अकाउंट पे। फिर आपको ये नया टैब ओपन होगा और आप एक्टिवेट हो जाएगा। देखिए मैंने क्लिक किया और ये हमारा ओपन हो गया, और आपको ये इस तरीके से लॉगिन करने के लिए बोलेगा। तो लॉगिन आपको करना है, जो आपने ईमेल वगैरह दिया था वही, तो इसको हम लोग पेस्ट करते हैं। यूज़र नेम ये था और पासवर्ड मेरा ये था। मैंने लॉगिन में क्लिक किया, और अगर सब कुछ बढ़िया रहा तो हमें लॉगिन करने को मिल जाएगा। देखिए ये सारी चीज़ लॉगिन करने के बाद ये आपको डैशबोर्ड वगैरह दिखाता है, बट यहाँ पर कुछ नहीं करना, हमें जाना है मोर में, फिर यहाँ से एपीआई इसमें क्लिक कीजिए, और यहाँ से आपको जाना है ये डेवलपर, ये जो लिंक दिख रहा है अभी एपीआई डॉक्यूमेंटेशन, इस पे जाके यहाँ डॉक्यूमेंटेशन हमें देगा। यहाँ पर हमें इस पर क्लिक करना, और यहाँ से हमें जाना है सेटिंग्स में। सेटिंग्स में मैं गया, और यहाँ पर आपको मिल जाता है अपना प्रोफाइल। अगर आप चेंज करना चाहें तो चेंज कर सकते हैं। यहाँ से हमें एपीआई पे जाना है, और यहाँ पर हमें ऑप्शन मिलता है कि आप एक रिक्वेस्ट कर सकते हैं एपीआई की। तो एपीआई की हम लोग रिक्वेस्ट करेंगे, ये हमें डॉक्यूमेंटेशन का लिंक यहाँ भी मिल जाता है। यहाँ पर जाने की आवश्यकता नहीं थी, बट ये ओपन होने देते हैं। हमें एक एपीआई की यहाँ पर जनरेट करना है, उसके लिए हम लोग क्लिक में क्लिक करेंगे, और ये कहेगा कि किसके लिए जनरेट करना चाहते हैं, प्रोफेशनल है क्या, आप कोई कंपनी है क्या, या फिर डेवलपर हैं, इंडिविजुअल। मैं डेवलपर हूँ, इंडिविजुअल हूँ, मैं इस डेवलपर पे क्लिक करता हूँ, और ये टर्म कंडीशन मुझे एक्सेप्ट करने के लिए कहेगा। मैं सबसे नीचे आता हूँ, एक्सेप्ट में क्लिक करते हैं, और आपको कुछ बेसिक डिटेल पूछेगा कि आपका एप्लीकेशन का क्या नाम है। तो मेरे एप्लीकेशन का नाम है Next3 और मूवी ऐप, तो मैंने वह नाम लिख दिया। आप अपनी मर्जी से कोई भी नाम लिख दीजिएगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि यही नाम लिखना है। उसके बाद एप्लीकेशन का यूआरएल क्या होगा, तो एप्लीकेशन का यूआरएल यही है, तो मैं यही चिपका देता हूँ अभी के लिए। आपके पास अगर कोई प्रॉपर यूआरएल हो वेबसाइट का, डोमेन हो, तब वो लिख दीजिएगा। यहाँ पर एप्लीकेशन समरी, दिस इज़ फॉर मूवी ऐप, बस छोटा सा कुछ भी लिख दीजिए। फर्स्ट नेम आपको लिखना है, मैं फर्स्ट नेम लिख देता हूँ, जैसे कि मैं यहाँ पर लिख देता हूँ नाम सुहानी, और सुहानी का ही नाम लिख देते हैं इसमें कुमारी। ईमेल ऑलरेडी है, फ़ोन नंबर आपको यहाँ पर चाहिए होगा, तो मैं फ़ोन नंबर देता हूँ। आपको अपना जेन्युइन फ़ोन नंबर देना है, ये मैं ब्लर कर दूंगा तो आपको दिखेगा नहीं। देन आपको पूरा एड्रेस फिल करके और सबमिट पे क्लिक करना है। सबमिट पे क्लिक करेंगे, आपका देखिए एपीआई ओवरव्यू पे आपको पहुंचाएगा। फिर यहाँ से डॉक्यूमेंटेशन का वापस से लिंक है, और यहाँ पर आपको एपीआई की दिख रहा है, ये कि किसी का शेयर नहीं करना है, आपका अपना है। यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर आप इसको हिट करके देख भी सकते हैं। आपको अगर आप इसको हिट करेंगे तो आपको यहाँ पर देखिए मूवीज बहुत सारे दिख जाएंगे।
इसको क्लोज करते हैं। अब यही डेटा हमें यूज़ करना है अपने अपने एप्लीकेशन में यूआई में। बाकी यहाँ पर एपीआई रीड एक्सेस टोकन यहाँ पर अलग टोकन दिखता है, बट हमारा जो काम है वो इस टोकन से हो जाएगा। मैं क्या करता हूँ, मैं ये पूरा का पूरा कॉपी कर लेता हूँ टोकन और यहाँ पर पेस्ट करके रख लेता हूँ। इसके अलावा इस वेबसाइट से आपको कुछ भी नहीं चाहिए, आप इसको क्लोज कर सकते हैं, या फिर अगर आपको पढ़ना है थोड़ा सा और डिटेल में जाना तो इसको जरूर से जानिए। अगर आप इसको यूज़ करते हैं तो आप इसको डोनेट वगैरह अगर कहीं होगा आप देख लीजिएगा, मैंने देखा नहीं है, तो आप इसको जरूर से सपोर्ट कीजिए इस वेबसाइट को। अगर आप यूज़ करते हैं और पैसे कमाते हैं इससे तो इसे क्लोज कर दें। हमारा जो मेन काम रहेगा वो इस डॉक्यूमेंटेशन से रहेगा, इस सारे डॉक्यूमेंटेशन से। और मोस्टली हम लोग मूवीज़ टैब से काम करेंगे। यहाँ जो मूवीज़ टैब होगा देखिए, ये मूवीज़ इससे काम करेंगे। सो बस इसको बुक मार्क करके रख लीजिए, बिकॉज यहीं से हमारा सारा काम होने वाला है कि कैसे आप गेट करेंगे, कैसे डिटेल्स लेंगे, सब कुछ। मैं एक ब्रेक के बाद आ गया। एक्चुअली बारिश बहुत हो रही थी, लाइट भी चली गई थी, तो मैंने सोचा कि इतनी बिजली कड़क रही है तो बंद कर देते हैं वरना चला जाएगा यही। सो ब्रेक के बाद आ चुका हूँ मैं, और हम लोग एपीआई का काम करने वाले थे। इसमें हमारा यूआई तैयार था, एपीआई पे हमने अपनी वेबसाइट पे रजिस्ट्रेशन वगैरह कर लिया था और की वगैरह हमने निकाल लिया था। फिर हमारा डॉक्यूमेंटेशन भी ये था जो कि मैंने आपको दिखा था कि कैसे आप डॉक्यूमेंटेशन फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ तक का काम हमने कर लिया है। अब हम लोग एपीआई पे हिट करना देखेंगे। तो ये सारी चीज़ें क्लोज कर देते हैं, जिसका काम नहीं इसको क्लोज करते हैं। देखिए हमारा मेन अभी का काम क्या, अभी का काम अगर मैं पहले इसको एक बार रन कर लूँ, एक बार npm run dev और --- तो यहाँ से आपको देखने से पता चलेगा कि हमें अपना जो इमेजेस है, जो टाइटल है और जो रिलीज डेट है, ये सारी डेटा की आवश्यकता पड़ेगी, जिससे कि हम लोग सारे इमेजेस, सारे जो मूवीज़ हैं वह मूवीज़ हम लोग यहाँ पर लिस्ट करके दिखा सकें। तो अभी स्टैटिक डेटा एक ही डेटा दिख रहा है, बट एपीआई पे हिट करेंगे सारा मूवी का लिस्ट आएगा, उस लिस्ट को यहाँ पर दिखाना है। तो पहले पता होना चाहिए कि किस एपीआई पे हिट करना है, एपीआई का यूआरएल क्या है, तो वो हमें बताएगा ये इसका डॉक्यूमेंटेशन। जब आप कोई एपीआई बनाते हैं, जैसे आपने डीआरएफ का यूज़ करके बनाया है, फिर लारावेल ये एपीआई, या फिर फास्ट एपीआई, या फिर नोड एक्सप्रेस का यूज़ करके आपने कोई भी एपीआई बनाया, तो उसका आप एक डॉक्यूमेंटेशन भी साथ में क्रिएट करते हैं कि उस एपीआई को यूज़ कैसे किया जाएगा। सो इन लोगों ने भी बनाया हुआ, इन लोगों ने अपना एपीआई बनाया हुआ किसी भी लैंग्वेज से, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, बट एक डॉक्यूमेंटेशन हमें इन्होंने प्रोवाइड किया हुआ है कि आप यहाँ से पढ़ के और एपीआई लिंक फाइंड कर सकते हैं, कैसे एपीआई में हिट करना है, कि क्या इनपुट देने से क्या आउटपुट आएगा, वो सारा कुछ इसमें लिखा हुआ है। सो हमारा जो काम है वह है मूवीज़ पे। तो हम लोग यहाँ पर मूवीज़ में क्लिक करते हैं और यहाँ पर आपको बहुत सारी मिल जाएगी। मैं इसको ऐसा जूम करूँ आप लोगों के लिए, देखिए आपको मिल जाएगा, इतना कुछ ज़्यादा जूम हो गया। ये गेट डिटेल, ये एक मूवी का डिटेल निकालना, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मूवी के अंदर में एक डायनेमिक आईडी बनानी पड़ेगी और वो डायनेमिक आईडी के तौर पर हमारा ये डेटा मिलेगा। इस तरीके से अकाउंट स्टेट आप देख सकते हैं, अल्टरनेटिव टाइटल से देख सकते हैं, गेट चेंजेस देख सकते हैं, क्रेडिट। हमें ये सब कुछ नहीं चाहिए, हमें चाहिए नाउ प्लेइंग, ये वाला। आई थिंक इससे काम हो जाना चाहिए, इससे हमारा काम हो जाएगा। देखिए नाउ प्लेइंग में मैंने क्लिक किया, ये कहता है कि आपको मूवी और नाउ प्लेइंग इस पे हिट करना पड़ेगा। एंड पॉइंट हमें बता रहा, बट पूरा यूआरएल अभी भी हमें पता नहीं है, वो पता चल जाएगा। लिखा है कि गेट अ लिस्ट ऑफ मूवीज इन थिएटर्स, दिस इज रिलीज टाइप क्वेरी दैट लुक्स फॉर ऑल मूवी दैट हैव अ release type of 2 or 3 within the specified date range. You can optionally specify region parameter which will narrow the search to only look for theoretical release date within the specified country. अगर वो country wise करना तो आपको region भी आपको लिखना पड़ेगा, बट हमें उससे कोई मतलब नहीं है, कहीं का भी हो। हम लोग पूरा वर्ल्ड का कोई भी मूवी आजकल देख लेते हैं, चाहे वो हॉलीवुड हो, कोरियन हो, चाइनीज़ हो, जापानीज हो, इंडियन हो, पाकिस्तानी हो, कोई भी मूवी हो, अच्छा मूवी होना चाहिए, अच्छा डॉक्यूमेंट्री होता है तो हम लोग देख लेते हैं। सो अब वो हम बैरियर नहीं है अब आजकल के ज़माने में। सो डेफिनेशन में ये क्या कहता है कि आपको ऑथेंटिकेशन लगेगा, जिसका आपको एपीआई की देना पड़ेगा। उसके बाद क्वेरी स्ट्रिंग क्या क्या प्रोवाइड करता है, एक एपीआई की जो कि रिक्वायर्ड, यानी कि आपको एपीआई की फाइंड देना पड़ेगा क्वेरी स्ट्रिंग में। फिर लैंग्वेज में आप कौन सा लैंग्वेज देना चाहते हैं वह यहाँ पर दिया गया है। बाय डिफॉल्ट इसमें EN US इंग्लिश लैंग्वेज सिलेक्ट, आप पैटर्न भी दे सकते हैं। उसके बाद पेजेस आप दे सकते हैं, जिसमें मैक्सिमम पेज मिनिमम पेज आप डिफाइन कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट एक पेज का डेटा आपको दिखता है। रीजन आप दे सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कंट्री का। उसका रिस्पॉन्स क्या मिलेगा, रिस्पॉन्स आपको मिलेगा स्कीमा, जो आपको रिस्पॉन्स मिलने वाला मिलेगा पेज इंटीजर जो होगा वह रिजल्ट मिलेगा। जैसे पेज 1 आपने अगर रिक्वेस्ट किया तो आपको पेज 1 रिटर्न मिलता है यहाँ पर। फिर रिजल्ट मिलेगा, रिजल्ट में आपको एरे मिलेगा, ऑब्जेक्ट का एरे, और उसी में आपका सारा मूवी रहेगा। उसमें आपको क्या क्या मिलेगा रिजल्ट में, उस ऑब्जेक्ट पे, एक ऑब्जेक्ट पे मान लीजिए जैसे पोस्टर पाथ रहेगा, एडल्ट रहेगा, उसके बाद ओवरव्यू रहेगा, रिलीज डेट रहेगा, जॉनरा आईडीज रहेगा, आईडी रहेगा, और भी यहाँ पर आप देख सकते हैं ओरिजिनल टाइटल, ओरिजिनल लैंग्वेज टाइटल, बैकड्रॉप पाथ, पॉपुलैरिटी, वोट काउंट, वीडियो, और यहाँ पर वोट एवरेज। उसके बाद एक डेट मिलेगा, डेट में मिनिमम मैक्सिमम आपको मिलेगा, फिर टोटल पेजेस और टोटल रिजल्ट, इस तरीके से ये सारी चीज़ें आपको मिलेगी। जब आपको 200 ओके मिलेगा तब एग्जांपल के तौर पर आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इस तरीके से डेटा हमें रिटर्न होकर मिलने वाला है। ये डेटा आपको रिटर्न मिलेगा, जेसन डेटा। उसी तरीके से अगर 401 आपको रिस्पॉन्स मिलता है तो उस केस में आपको ये मिलेगा। अगर 404 या फिर 404 मिलेगा तो आपको नॉट फाउंड का ये इस तरीके से मिलेगा। हमें तो मोस्टली
200 मिलना चाहिए। ऐसा हम लोग कोड में कोई गलती नहीं करेंगे तो ये हमें रिटर्न मिलेगा। स्कीमा आपने देख लिया, एग्जाम्पल भी यहाँ पर दिया हुआ है, बहुत अच्छी तरीके से डॉक्यूमेंट करके रखा हुआ है। इसको आप ट्राई करना चाहें तो ट्राई इट आउट में यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं और एपीआई की आपको देना पड़ेगा, ये वाला नहीं बल्कि यहाँ एपीआई की क्वेरी स्ट्रिंग में यहाँ पर। तो मैं क्या करता हूँ, हमारा जो एपीआई की था ये वाला, इसको कॉपी किया और यहाँ पर लगा दीजिए, पेस्ट किया। तो ये एपीआई हम लोग क्या क्या दे रहे हैं पैरामीटर, यहाँ पर जो ये कह रहा था कि क्या क्या आप दे सकते हैं, हम लोग एपीआई की दे रहे हैं, फिर लैंग्वेज, पेज और रीजन, ये 4 चीज़ आप दे सकते हैं। वही यहाँ पर कहा जा रहा है कि आपने एपीआई की दे दी है, बहुत अच्छी बात है। रिक्वायर्ड था ये देना ही है, लैंग्वेज डिफॉल्ट रहता है मगर फिर भी यहाँ पर दे दिया हुआ है, पेज 1 हमने दे दिया हुआ है, रीजन हमने यहाँ पर स्ट्रिंग के तौर पर अगर आप चाहें तो लिख सकते हैं, जैसे इंडिया लिख दिया, उस तरीके से कोई कंट्री लिख सकते हैं, बट अभी हमने लिखा हुआ नहीं है, डिफॉल्ट सभी के लिए हो जाएगा। उसके बाद आपको ये वाला एक यूआरएल ये बना के दे देता है, जिसपे आपका ये जो अपने पैरामीटर लिखा हुआ है ये सब भी यहाँ पर इंक्लूडेड है। जैसे एपीआई की आपका यहाँ पर आता है, उसके बाद लैंग्वेज आपका यहाँ पर आता है, फिर पेज आपका यहाँ पर आता है, रीजन में कोई लिखेंगे तो रीजन भी आपको चलाएगा। तो आप चाहें तो इसको यहाँ से कॉपी करके, और जो ये गेट रिक्वेस्ट है तो आप इसको ब्राउजर में भी चेक कर सकते हैं, और ये हमारा पूरा बनेगा एपीआई पे हिट करने का पाथ। देखिए हमें ये आउटपुट मिलने वाला है, जिसमें पहला मूवी आपको टाइटल में दिख रहा होगा, वेल द वेल, दूसरा है पुश इन बूट्स, लास्ट विश, उसके बाद ब्लैक पैंथर, वकांडा फॉरएवर। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको किस तरीके से डेटा मिलेगा, एक ऑब्जेक्ट मिलेगा, इसके अंदर में एक ऑब्जेक्ट है और ये डेट ऑब्जेक्ट, फिर एक पेज मिलेगा, फिर रिजल्ट के अंदर में एक एरे है, इसके अंदर में ऑब्जेक्ट्स हैं। इस तरीके से आपको डेटा मिलने वाला है, जहाँ पर आपको यहाँ पर मिल जाएगा आपका, देखिए पोस्टर हमें क्या क्या चाहिए होगा, हमें टाइटल चाहिए होगा तो टाइटल हम लोग यहाँ से निकालेंगे, ये टाइटल मिल जाएगा। उसके बाद हमें अगर चाहिए आईडी तो आईडी यहाँ से मिल सकता है, अगर आपको लैंग्वेज दिखाना तो आप लैंग्वेज दिखा सकते हैं, अगर आपको ओरिजिनल टाइटल चाहिए तो आप ये यहाँ से लिख सकते हैं, ओवरव्यू चाहिए तो आप यहाँ से ले सकते हैं, पॉपुलैरिटी आपको यहाँ से मिल जाएगी। इसके अलावा आपको मिलता है जॉनरा आईडी चाहिए तो आपको यहाँ से मिल जाएगा, आप यहाँ से पता लगा सकते हैं रिलीज डेट, आपको यहाँ से टाइटल भी मिल जाएगा। और हमें वापस से हम दूसरा डेटा देख रहे हैं, एक डेटा देखते हैं, एक डेटा से मैं आपको बताता हूँ यहाँ से यहाँ तक हमारा डेटा, ठीक है। तो एडल्ट फॉल्स है हमारा, एडल्ट चाहिए, एडल्ट है कि नहीं है तो वह आप यहाँ से पता लगा सकते हैं। ये इसकी हमें आवश्यकता नहीं है, हम लोग पॉपुलैरिटी देखेंगे, ओवरव्यू देखेंगे, ये निकाल लेंगे, पॉपुलैरिटी नहीं ओवरव्यू निकाल लेंगे, पोस्टर निकाल लेंगे इमेजेस दिखाने के लिए, रिलीज डेट, टाइटल, और आई थिंक इतने से काम हो जाएगा। तो ये डेटा हमें निकाल के मिल जाएगा। ये आपको समझ में आ गया ये सारी चीज़ें। अभी हम लोग इसको क्लोज करते हैं, बस ये यूआरएल हमें हिट करना है तो ये ध्यान में रखना है, और आते हैं यहाँ। बाकी डॉक्यूमेंटेशन अभी भी हमारा यहाँ खुला हुआ रहेगा ताकि हमें कुछ गड़बड़ तो हम लोग वहाँ से आके देख सकते। आइए कोड में मैं बता दें कि आप एपीआई यूज़ कैसे करेंगे, कैसे उसको पढ़ेंगे, तो उतना जानकारी आपके लिए काफ़ी है। अभी आते हैं अपने पेज में, किस पेज में दिखाना है मुझे, index.view में मुझे यहाँ पर सारा डेटा चाहिए और यहाँ से हमारा चला जाएगा मूवी कार्ड में यहाँ पर। तो मुझे एपीआई हिट करना है यहाँ पर हिट करने के लिए ये जो था कि फैच मूवीज, फैच ऑल मूवी या फिर ऑल मूवी लिख देते हैं, तो यहाँ पर हम लोग करेंगे। तो क्या करने वाला हूँ मैं यहाँ पर आऊँगा और एक्चुअली इसके ऊपर करते हैं, यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर करते हैं। हम लोग क्या करेंगे, कॉन्स्ट कैसे हिट करते हैं, मैंने आपको पढ़ाया होगा नेक्स्ट 3 में। यूज़ फैच का आप यूज़ कर सकते हैं, यूज़ लेजी फैच का आप यूज़ कर सकते हैं, यूज़ एसिंग डेटा का आप यूज़ कर सकते हैं, यूज़ लेजी एसिंग डेटा का आप यूज़ कर सकते हैं फैच करने के लिए। तो हम लोग यहाँ यूज़ फैच यूज़ कर रहे हैं, आप उनमें से किसी का भी कर लीजिएगा। मैंने आपको बताया हुआ है बहुत ही डिटेल में कि किसका यूज़ क्या है, क्या यूज़ केस होता है। और यहाँ पर कॉन्स्ट लिखते हैं, कॉन्स्ट ऑलरेडी है तो ये नहीं लिखना, यूज़ फैच और अवेट इसमें लिखना पड़ता है, तो अवेट लिख दिया। अभी यूज़ फैच में हम लोग यहाँ पर यूआरएल देंगे, जो भी यूआरएल हमारा था, तो उसको मैंने कॉपी नहीं किया, वापस से चलते हैं यहाँ पर, इसको पूरे को कॉपी कीजिए और यहाँ पर इसको रिक्वेस्ट पे डाल दीजिए। कोई भी आपको कुछ लिखने की आवश्यकता नहीं, बस इतना लिखा और हमारा काम हो जाना चाहिए। तो ये लिखा मैंने, और इसमें मैंने रिटर्न मिलेगा डेटा पे, तो डेटा अब चाहे तो यहाँ मूवीज़ इसका नाम दे सकते हैं ताकि मूवीज़ में आपको मिल जाए। यहाँ से आपको एरर चाहिए हुआ तो आप एरर भी निकाल सकते हैं। अभी आप इस मूवीज़ में सारा कुछ है, पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट आपको मिल जाता है। आप इसको कंसोल करके देख सकते हैं, वैसे console.log और यहाँ पर लिखिए मूवीज़, इसको सेव कीजिए और आप देख पाएंगे यहाँ पर जैसे हम लोग इस पेज को हिट करेंगे, तो मैं इसमें इंस्पेक्ट करता हूँ क्या एरर आ रहा है क्या। कंसोल में क्लिक करते हैं और ये कह रहा है टाइप एरर पैरेंट नोड के, देखते हैं, रिफ्रेश करते हैं और देखिए कोई एरर नहीं है। और हमें यहाँ पर एक रेफ इम्प्लीमेंटेशन रिटर्न मिलता है, जिसमें हम लोग जाएंगे, एक्सपैंड करेंगे, वैल्यू पे एक्सपैंड करेंगे, एक प्रॉक्सी मिलेगा और इस प्रॉक्सी ऑब्जेक्ट को देखेंगे तो आपको एक रिजल्ट्स यहाँ पर डेट्स मिल जाते हैं, फिर पेज मिल जाता है, फिर रिजल्ट मिल जाता है, फिर टोटल पेज और टोटल रिजल्ट मिल जाता है। लेकिन जब रिजल्ट्स को आप देखेंगे तो आपको यहाँ पर एक एरे मिलेगा ऑब्जेक्ट्स का, और यहाँ पर आपको एक एक करके सारी मूवीज़ की डिटेल मिल जाएगी। जैसे इसमें हमें क्या क्या डेटा चाहिए, इसमें हमें चाहिए मूवी की आईडी, तो ये हमें चाहिए, टाइटल चाहिए, डेट चाहिए, पोस्टर चाहिए, और कुछ चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। तो ये सारा डेटा आप यहाँ पर देख सकते हैं, आपको मिल जाएगा। देखिए मूवी का आईडी हमें ये मिल जाएगी, उसके बाद टाइटल आपको यहाँ से मिल जाएगा, रिलीज डेट आपको यहाँ से मिल जाएगा, जो इमेज है वो आपको यहाँ से मिल जाएगा, मतलब पोस्टर यहाँ से मिल जाएगा, और बस आई थिंक इतना ही चाहिए था।
तो बस हमारा डेटा तो आ चुका है, बस इसको हमें क्या करना है, डिस्प्ले करवाना सीखना है। तो इसको यहाँ पर लिखने की आवश्यकता नहीं है। इस तरीके से इसको हटाइए और अब ये सारी चीज़ें भी किसी काम की हमारी नहीं रहेगी, बिकॉज ये लिख के कोई फ़ायदा नहीं है। मगर फिर भी हम लोग क्या करेंगे, इसको मैं हटा ही देता हूँ, बिकॉज हमने एक रैपो में पुश किया हुआ है तो इसका कोई काम नहीं, हम लोग इसको हटा देते हैं। अभी सब कुछ क्या है, मूवीज़ के अंदर है। अभी हमें मूवीज़ के अंदर से सब कुछ लिखते जाना है। तो चलिए करके दिखाता हूँ। यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर जो रेंज दी लिख रहे थे, यहाँ पे ऐसे ना लिख के हमें लिखना पड़ेगा मूवी इन मूवीज़। तो मूवीज़ डॉट रिजल्ट्स, बिकॉज हमारा मेन डेटा जो यहाँ यहीं पर है। तो मूवी इन मूवीज़ रिजल्ट्स ये लिखा। आपको की चाहिए होगा तो आप की यहाँ से मूवी का की दे सकते हैं, मूवी डॉट आई डी को ही की बना दीजिए। उसके बाद मूवी पे हमारा एक है, तो आप मूवी डॉट आई डी लिखेंगे, मूवी डॉट आई डी, तो आपको आई डी मिल जाएगी। उसी तरीके से मूवी डॉट टाइटल लिखिए, मूवी डॉट टाइटल। आप चाहे तो यहाँ पर मूवी को पहले प्रिंट करके देख लीजिए कंसोल करके, आपको एक एक ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। उसी एक ऑब्जेक्ट में पहले ऑब्जेक्ट का आई डी, पहले ऑब्जेक्ट का टाइटल, फिर पहले ऑब्जेक्ट का रिलीज डेट। इस तरीके से पोस्टर मैं आपको दिखाऊं क्या? ओके दिखाता हूँ। देखिए ये हम लोग कर देते हैं अभी कुछ देर के लिए कमेंट, और यहाँ पर कंसोल करके दिखा दूँ, कंसोल डॉट लॉग। और ये चले, यहाँ पर नहीं चलेगा, ये तो टेम्पलेट है। देखते हैं ना, यहाँ पर आते हैं और नहीं ये नहीं चलेगा। ओके यहाँ पर ऐसे ना करके कंसोल लॉग करने के बजाय, कंसोल लॉग में क्यों कर रहा हूँ, ऐसे करने के बजाय हम लोग सिंपली इसको मूवी को यहाँ डिस्प्ले करवा सकते हैं। इसको सेव किया, ज़्यादा इजी काम है और मैं इसको लंबा कर रहा हूँ। बताइए देखिए यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, ये पूरा एकदम देखिए आपको दिख रहा है एडल्ट फॉल्स, ये सब दिख रहा है, ये सब क्या क्या दिख रहा है। आईडी आपको यहाँ पर आईडी मिल जाती है, फिर आपको ओवर भी मिल जाता है। ये सारी चीज़ें एक एक करके ये पहला, ये दूसरा, फिर ये तीसरा, फिर ये चौथा, इस तरीके से मिला था। आप वही मूवी डॉट एडल्ट करेंगे तो ये मिल जाएगा, मूवी डॉट आप आईडी करेंगे तो ये मिल जाएगा। इस तरीके से हमें डेटा फाइंड होके मिल जाएगा। तो यहाँ पर वापस आइए कोड में और इसको हटाइए और इसको हाईलाइट कीजिए। तो हमने मूवी डॉट आई डी किया, मूवी डॉट टाइटल किया, मूवी डॉट क्या करना पड़ेगा, मूवी डॉट ये आपको देखना पड़ेगा कि आईडी लिख रहा हूँ तो मैं कहाँ से लिख रहा हूँ, टाइटल लिख रहा हूँ तो कहाँ से लिख रहा हूँ, यहाँ से देख के लिख रहा हूँ। यहाँ पर मुझे दिखता है, देखिए आईडी, देखिए कहाँ गया भाई, कोई तो दिख जाओ। देखिए ये आईडी, तो ये मुझे मिल जाएगा। उस तरीके से मुझे चाहिए टाइटल, तो मुझे ये टाइटल, ये वाला टाइटल चाहिए, तो मैंने ये लिखा हुआ। तो मुझे चाहिए डेट, ये वाला डेट, तो ये मुझे रिलीज डेट वहाँ लिखना पड़ेगा, ये वाला की। तो इसको मैंने कॉपी किया और यहाँ पर डेट की जगह पर रिलीज डेट लिख दूंगा। और इस तरीके से मूवी डॉट क्या लिखना पड़ेगा, पोस्टर इमेज लेने के लिए। देखते हैं इमेज लेने के लिए आपको लिखना पड़ेगा क्या आ गया, पोस्टर पाथ, ये लिखना पड़ेगा। तो इसको कॉपी कीजिए, कॉपी करने के बाद यहाँ पर आइए और पोस्टर की जगह पोस्टर पाथ लिखना पड़ेगा। बस अब ये सारे जो डेटा है वह सारे के सारे इस कार्ड पे आएंगे यहाँ पर, और वो हमें दिखेगा होपफुली। इसको सेव किया, सेव करने के बाद यहाँ आइए और आप इसको रिफ्रेश कीजिए और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमें टाइटल दिखाई दे रहा है। यहाँ पर ये सारे टाइटल्स दिखाई दे रहे हैं, हमारा डेट भी हमारा सही तरीके से दिख रहा है। नहीं दिख रहा है क्या हमारा इमेज, तो हमें इमेज पे थोड़ा सा और एक्स्ट्रा काम करना पड़ता है। देखिए मैंने यहाँ पर लिखा दी मूवी डीबी इमेज पाथ, तो ये मुझे पहला जो यूआरएल ये मैंने ओपन किया, तो यहाँ पर मुझे ये मिल जाएगा। ये आपको मिल जाएगा कहाँ पर, गेट स्टार्टेड में इमेजेस पे। ये इसी पे अगर आप फाइंड करेंगे तो वो गेट स्टार्टेड पे क्लिक करना पड़ेगा, फ्री इमेज पे जाना पड़ेगा। उसको मैंने डायरेक्ट ओपन किया। तो इसमें ये कहता है कि इमेजेस यूज़ करने के लिए आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा काम करना पड़ता है। क्या काम करना पड़ेगा, तो ये इमेजेस यूज़ करने के लिए ये पूरा यूआरएल है, बट हमें जो पोस्टर पाथ से मिलता है, यानी कि जो हमने यहाँ पर लिखा है ये वाला पोस्टर पाथ, ये सिर्फ हमें इमेज का जो लास्ट पोर्शन होता है, जो फाइल नेम के साथ होता है वही देता है, पूरा यूआरएल नहीं देता, जिसकी वजह से हमारा ये इमेज यहाँ पर दिख नहीं रहा। हमें तो पूरा ये यूआरएल चाहिए, तो वही यहाँ पर ये कहता है कि आपको ये पूरा यूआरएल लगाना पड़ेगा और आपको रिटर्न सिर्फ इतना मिल रहा है पोस्टर पाथ से। तो आपको इसके आगे का अपेंड करना पड़ेगा खुद से, ये पूरा का पूरा। ये स्टैटिक रहता है, ये सभी की इमेज के लिए सेम है, बस ये चेंज होता है जब आपको पोस्टर पाथ से मिल जा रहा है। हम लोग क्या करेंगे, इस पूरे को कॉपी करेंगे और अपने कार्ड वाले में आइए, मूवी कार्ड, बिकॉज यहीं पर से हमारा ये SRC हो रहा है, तो बस यहाँ पर आना, इसको पेस्ट करना है। इसको पेस्ट किया, पेस्ट नहीं करते, इसको पहले हटाते हैं और बैक टिक लिखिए, उसके बाद बैक टिक के अंदर पेस्ट कीजिए। तो इसी से पेस्ट किया और यहाँ पर हमारा ये मैं विड्थ चेंज कर देता हूँ, इसको 300 कर देता हूँ। यहाँ पर विड्थ इसे चेंज कर सकते हैं और यहाँ पर ये चीज़ ना लिख के हमें पोस्टर लिखना है। यहाँ से इसको हटाइए और यहाँ पर कॉन्केट कर देता हूँ पोस्टर सेव किया। अब ये जो हमारा पोस्टर है, जो पोस्टर हमारा जो लास्ट का जो पार्ट रहता है एक इमेज का, वो यहाँ पर अपेंड हो जाएगा और हमारा बाकी का यहाँ पर लिखा हुआ तो इमेजेस हमें दिखाई देंगे। इसको सेव किया, सेव करने के बाद यहाँ आइए और देखिए यहाँ पर एक बार रिफ्रेश कर लीजिए, देखो सारे इमेजेस यहाँ पर दिखने शुरू हो गए, जो फर्स्ट पेज का होता है वो सारा का सारा दिख रहा है। और उसी तरीके से यहाँ पर आइए और आप पेज चेंज करना चाहते हैं, जैसे पेज चेंज जैसे 1 की जगह पर मैंने 2 कर दिया, इसको सेव किया और यहाँ पर अगर मैं रिफ्रेश करूँ तो देखिए मुझे 2 सेकंड पेज का जो कुछ भी है वह देखने को मिल जाता है। तो उससे मतलब नहीं है, बस मैं मूवी दिखना चाहिए। यहाँ पर पेज को मैं ना भी लिखूँ और लैंग्वेज को ना भी लिखूँ, बस इतना लिखूँ तो इससे भी मेरा काम हो जाएगा। वो साइज डिफ़ॉल्ट सेटअप है और वो हमारा काम करेगा अच्छे तरीके से। देखिए हो गया काम हमारा, इमेज दिख रहा है, टाइटल दिख रहा है, तो ये सभी डेटा को निकालने का हमारा तरीका
काम कर लिया। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है, इस अप्रोच पे एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है, इसको क्लोज कर देते हैं। इसमें प्रॉब्लम ये है कि हमारा जो एपीआई है, एपीआई की है, ये वाला की, ये हमें ब्राउजर पे इस तरीके से शो कराना है। यहाँ पे हम लोग फ्रंट एंड से भेज रहे रिक्वेस्ट, तो हमारा ये जो की है वो एक्सपोज हो जा रहा है, ये वाला की। इस पर रिक्वेस्ट भेजने, जाहिर सी बात है ये रिक्वेस्ट के साथ हमारा जा रहा है यूआरएल पे, तो ये एक्सपोज हो रहा है। तो इसको ठीक करने के लिए कहता है कि आप सर्वर एपीआई बना सकते हैं और उसके थ्रू आप हिट करके फिर वहां से रीडा रिटर्न करवा के यहाँ पर लिख सकते हैं। इसका क्या मतलब होता है पूरा, वह मैं आपको दिखाऊंगा जिससे आपको समझ में आ जाए। तो पहले इसको करेंगे, फिर इसी अप्रोच को हम लोग बाकी के सभी चीज़ों में फॉलो कर लेंगे, तो हमारा काम थोड़ा सा आसान हो जाएगा। तो ये जो हमने देखा ये बहुत ही छोटा सा था एग्जाम्पल, और इससे हमारा काम हो जाता है। बट ये अप्रोच हम लोग फॉलो नहीं करेंगे, इसको रहने देते हैं, इसी में से एडिट करके कर लेंगे। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक सर्वर नाम का फोल्डर क्रिएट करेंगे। यहाँ पर सर्वर नाम का एक फोल्डर क्रिएट कीजिए, लिखिए यहाँ पर सर्वर लिखा, और सर्वर के अंदर में हम लोग अपना एक फोल्डर बनाएंगे एपीआई, यानी कि सर्वर रूट्स बनाएंगे। तो एपीआई मैंने लिखा, और यहाँ पर एक फाइल क्रिएट करते हैं और इस फाइल का नाम रखते हैं index.js। और आपको पता होगा कि यहाँ पर अगर आप कुछ क्रिएट करना चाहते हैं आपको क्या करना पड़ेगा, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट और इवेंट डिफाइन इवेंट हैंडलर, ये लिखना होता है। और यहाँ पर आपका आ जाएगा ये एसिंग बनाना पड़ेगा, बिकॉज हम लोग रिक्वेस्ट भेजेंगे। और यहाँ पर आपका कुछ इस तरीके से लिखना होता है। अब यहाँ पर हमें ट्राई कैच यूज़ कर लेते हैं, और यहाँ पर हमें रिक्वेस्ट करना अपना जो हमारा वेबसाइट है एपीआई का, उस पर लिखिए कॉन्स्ट डेटा इक्वल अवेट, और यहाँ पर आपको फैच सिंपल और सिंबल फैच ये यूज़ करना होता है। और यहाँ पर आपका जो की रहेगा वह, तो यहाँ पर की मीन्स आपका जो यूआरएल रहेगा वो, तो यूआरएल हमारे यहाँ पर है। इस यूआरएल की बात की जा रही है। इस पूरे को कॉपी कीजिए, कट कर लेता हूँ मैं, कट कर लिया, एरर आएगा जाहिर सी बात है, और यहाँ आना है, पेस्ट करना है। अब इसमें जब रिक्वेस्ट आएगा तो ये डेटा में हमारा रिटर्न करेगा। आप चाहें तो कंसोल कर सकते हैं, console.log, ये सर्वर रूट है हमारा, ध्यान रहे, और डेटा। और आप इसको कैच में एरर को प्रिंट करवा सकते हैं अगर आप करवाना चाहते हैं तो, और ये आपको यहाँ पर दिख जाएगा सारा का सारा डेटा। ये मैं रिटर्न कर देता हूँ, इसमें से डेटा आ रहा है तो डेटा रिटर्न हो जाना चाहिए। यानी कि अगर इस पर कोई हिट करता है इस एपीआई पे, तो ये एक और एपीआई पे हिट करेगा, वहाँ से डेटा ला कर, और जो भी इस एपीआई को हिट करेगा वहाँ पर रिटर्न करेगा। समझ में आ जाएगा। मैं आपको बता दूँ अभी कुछ देर में संयम बना करके इसको, इस एपीआई को हमने इस एपीआई के लिए जो यूआरएल बनेगा वह बनेगा इसमें /API/ हमने क्या किया, इसमें एपीआई के अंदर ही बनाया है ना हमने इसको। ओके, हम लोग एपीआई के अंदर नहीं बनाते, हम लोग इसको मूवीज़ के अंदर बनाते हैं, ताकि ये मूवीज़ करके हमारा अच्छा सा इसमें बने रूट। यहाँ पर लिखते हैं मूवीज़, और इस मूवीज़ के अंदर में इस इंडेक्स को डाल देते हैं, मूव कर दिए। अब हमारा ये बनेगा बढ़िया, मतलब पाथ है। यहाँ पर आपको लिखना है एपीआई मूवीज़, में इंटर की प्रेस कीजिए, और अब देखिए आपको मिल जाता है ये 404 कि पेज नॉट फाउंड, जबकि ये आना नहीं चाहिए था। हमारे पास एपीआई मूवीज़ है, यहाँ पर देखा जाए तो सर्वर एपीआई और मूवीज़ और इसके अंदर में index.js फाइल ये तो है। तो ये तो काम नहीं क्यों नहीं कर रहा। इसमें सर्वर को ऊपर स्टॉप करते हैं, वापस से रीस्टार्ट करते हैं, और उसके बाद देखेंगे। सो ये रीस्टार्ट हो रहा है अभी। इसमें हमारा एरर आ रहा है कि यूज फेज में हमारा मिसिंग किया, उसमें उसे मतलब नहीं। यहाँ पर रिफ्रेश करते हैं, जिससे रिफ्रेश किया देखिए आपको डेटा सारा मिल जाता है। ये हमारा अपना एपीआई रिक्वेस्ट है, API/movies। यहाँ पर ये काम हो रहा है और ये अच्छी बात है। तो एक हमारा काम हो गया, बट अभी भी हमने यहाँ पर इसमें ये लिखा हुआ है ये वाला, बट यहाँ पर भी हमारा देखिए API की ये लिखा, तो हम लोग इसको इन्वायरमेंट वेरिएबल में डाल सकते हैं। कैसे डाल सकते हैं, अब चूंकि हमारा ये सर्वर पर है तो हम लोग इसको इन्वायरमेंट वेरिएबल के अंदर से लगा के काम अपना कर सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ ये कैसे। आपको एक .env फाइल यहाँ पर क्रिएट करना है। .env फाइल हमने क्रिएट किया, और इसके अंदर में हम लोग अपना जो API है वो डाल देंगे। API डालने के हम लिखेंगे movie_API_key इक्वल, और जो हमारा API है, API की है, जैसे ये वाला, इसको मैंने पेस्ट कर दिया। इसमें हमारा एक बन गया। आप चाहें तो यहाँ से इसको यहाँ से भी कॉपी कर सकते हैं। अपना जो भी की रहेगा वो आप बस लगा दीजिएगा, काम हो जाएगा। तो ये हमारा हो गया। अभी ये इस तरीके से आपका एक्सेस नहीं हो सकता, इसको आपको लिखना पड़ेगा अपने रन टाइम कॉन्फिग पे। तो रन टाइम कॉन्फिग लिखते हैं कहाँ पर है, यहाँ पर। तो यहाँ पर आइए और यहाँ पर लिखिए रन टाइम कॉन्फिग। शुरू में पहले एक दो जब प्रोजेक्ट आप बनाएंगे तो आपको लगेगा कि यार इसमें तो बहुत लफड़े हैं, लेकिन जैसे जैसे आदत हो जाएगी वैसे वैसे चीज़ें ठीक हो जाएगी। ठीक है, तो वैसा नहीं सोचना है, नेगेटिव नहीं सोचना है, वरना आप कभी सक्सेस नहीं हो पाएंगे। सो मूवी की मैंने बस एक ये से नाम रखा हुआ है, ये एक्सेस करेगा इस चीज़ को, इसको। तो इसको एक्सेस करने के लिए लिखना पड़ता है क्या, process.env.movie_API_key ऐसे लिखते हैं। ठीक है, अब ये वाला आप अपना रन टाइम कॉन्फिग से कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं, अपने प्रोजेक्ट में यहाँ पर कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए यूज़ करते हैं इसको यूज़ करने के लिए यहाँ पर हमें मिल जाएगा कॉन्स्ट, और डिस्ट्रक्चर कर लेते हैं डायरेक्टली कहाँ से, यूज़ रन टाइम कॉन्फिग से, रन टाइम कॉन्फिग। इसे डिस्ट्रक्चर कर लेंगे, मूवी की नाम है तो मूवी की लिख देते हैं, मूवी की। और इसमें हमारा API की है,
इसको कॉपी कीजिए और ये आपको अब नहीं लिखना, ये पूरा का पूरा यहाँ से यहाँ हटाइए और ये लिखने के बजाय ये आपको लिखना है, जो हमें बैक टिक इसको करना पड़ेगा, कर लेंगे। यहाँ पर आपको डॉट सिंबल के साथ लिखना है मूवी, और ये डबल कॉट के बजाय लिटरली यूज़ कर रहे हैं तो हम लोग बैक टिक यूज़ करेंगे। यहाँ से ये हटाना, यहाँ से ये हटाना, ये बैक टिक लग गया। बस इतना कीजिए और अभी भी ये आपका सही तरीके से काम करना चाहिए। अगर कोई दिक्कत हो सर्वर ही रिस्टार्ट करेंगे, बिकॉज इसमें हमने चेंज किया हुआ है कॉन्फ़िग फाइल पे, इसी वजह से। तो ये हमारा रिस्टार्ट हो रहा है। इसको क्लोज करते हैं, इसको भी क्लोज करते हैं और इसको क्लोज कर देता हूँ, इसका कोई काम नहीं है अब। और ENV फाइल का भी कोई काम नहीं है तो इसको बढ़ा देते हैं। तो यहाँ पर ENV कैसे यूज़ कर सकते हैं आप, वो भी मैंने आपको दिखाया है। ये सारी चीज़ें आप देखिए और मज़े कीजिए। देखिए यहाँ पर आते हैं, ये तो आएगा ही, अभी ये कुछ देर के लिए आएगा, इसको ठीक कर लूँगा मैं। यहाँ पर हिट करेंगे API में, देखिए API का हमारा डेटा आ रहा है, तो API से हमारा डेटा आ रहा है। अभी क्या करेंगे, इस चीज़ पे हम लोग हिट करेंगे फ्रंट एंड से अपना खुद का। तो हमारा जो फ्रंट एंड है वह है यहाँ पर हमने ये लिखा हुआ था, यानी कि ये लिखा हुआ था ये पूरा का पूरा। तो अब यहाँ पर ये ना लिख के हम लोग अपना जो हमने अपना सर्वर API बनाया, सर्वर रूट बनाया, उसको हिट करेंगे। उसके लिए आपको API लिखना है स्लैश और मूवीज़, इसको सेव कीजिए। अब आप इस पर हिट करते हैं तो आप यहाँ पर आते हैं और ये क्या करता है, ये इस चीज़ से रिक्वेस्ट करके आपको डेटा प्रोवाइड कर देता है और वही डेटा आप रिटर्न करके यहाँ डेटा के रूप में पाते हैं। बाकी का काम जैसे था वैसा ही हो रहा है। तो ज़्यादा सिक्योर माना जाता है, जो कम्युनिटी है इसको सिक्योर मानती है, तो वही हमने लिखा हुआ है, मतलब उसी को हमने फॉलो किया। अब बस आपको यहाँ पर ये API भी आपका चलेगा, आपका अपना API हो गया और आप अपने होम पेज पे जाके और मूवीज़ भी ये सारी चीज़ें भी देख पाएंगे। तो यही वाला अप्रोच हम लोग आगे फॉलो करते जाएंगे। जब भी आवश्यकता पड़े कि हम लोग अपना खुद का इस तरीके से सर्वर रूट बनाएंगे और उस सर्वर रूट को अपने फ्रंट एंड से हिट करेंगे और फिर डेटा लेंगे। सो ये काम हो गया, सभी डेटा को फेच करने का काम यहाँ पर समाप्त हो जाता है। बहुत ही आसान था, होपफुली सबके समझ में आ गया होगा। अब हम लोग इसमें से एक और काम कर लेते हैं, जो ID यानी कि सिंगल डेटा नहीं फेच करने का, वह काम कर लेते हैं। उसका सर्च का बताऊंगा, ठीक है। सो इसमें अगर कोई भी किसी भी डेटा पे आप किसी भी में भी क्लिक करेंगे गेट डिटेल में, तो आपको सेम डेटा दिखाई देगा बैटमैन का, बिकॉज ये स्टैटिक है। फिर से वापस से होम में जाइए और गेट डिटेल में क्लिक कीजिए, आपको बैटमैन नहीं दिखाई। तो ये डेटा हमें अब चेंज करवाना है। हमें क्या करना है कि जिस पर क्लिक करे बंदा उसका डेटा दिखना चाहिए, ऐसा नहीं कि सिर्फ बैटमैन ही दिखे, तो फिर तो फायदा नहीं हुआ इसका। सो वह होगा अगर आप फॉलो करेंगे आगे मुझे। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हम लोग चलते हैं अपने इस डॉक्यूमेंटेशन पे और यहाँ पर आपको मिलता है गेट डिटेल का एक एंड पॉइंट, ये वाला, इस पे हमें हिट करना पड़ेगा। और उसी तरीके से यहाँ पर सारी चीज़ लिखी गई है, आपको API की रिक्वायर्ड है, लैंग्वेज आपको देना है, अपेंड टू रिस्पॉन्स, इस तरीके से चीज़ें हैं। 200 पे क्या मिलेगा, 200 पे आपको ये एक मूवी का पूरा डेटा मिल जाएगा। यहाँ पर लिखा है कैसे आप यूज़ करेंगे, वह भी आप ट्राई आउट करके यहाँ पर चेक कर सकते हैं। बस आपको अपना API की लगाना है, फिर आपको इस URL पे हिट करवाना है। तो चलिए हम लोग अपना API की इस पे लगाते हैं, कॉपी किया और यहाँ पर लगाया और बाकी सारे कुछ भी नहीं। यहाँ पर हम लोग इसको कॉपी करते हैं। कॉपी करने के बाद देखिए यहाँ पर मूवी ID हमें ये भी एक रिक्वायर्ड है, ये हमें मूवी ID देनी पड़ेगी। अब मूवी ID मेरे पास यहाँ से आएगा, यहाँ से एक कोई भी ID ले लीजिए, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ। ID ये वाली ले ली मैंने यहाँ पर और यहाँ पर डाला, ये हमारे यहाँ पर से चेंज हो गया सब कुछ। इसको गो टू करते हैं और एक का डेटा आपको दिख रहे होंगे, देखिए सिर्फ एक मूवी का ये पूरा डेटा है, सारी चीज़ें। तो ये हमें अब फेच करवाना है। इसके लिए हमें क्या क्या चीज़ें जरूरत पड़ने वाली, मूवी ID लगेगा और API की लगेगा। तो हम लोग सर्वर रूट के थ्रू इसको करेंगे। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे करते हैं। मूवी कार्ड क्लोज कर देता हूँ, इसका अभी के लिए कोई काम नहीं है। इंडेक्स का भी कोई काम नहीं, इसका काम होगा। तो हमारा जो इसमें पाथ बन रहा है वह बन रहा है, यहाँ पर आप ध्यान देंगे, यह बन रहा है हमारा ये वाला ना, जिसमें मूवीज़ और यहाँ पर हमारी डायनेमिक ये ID रहेगी। डायनेमिक जो हमारी ID है वो डायनेमिक रहेगी। सो इस पर हमें डायनेमिक रूट बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर आइए और सर्वर रूट के थ्रू हम लोग इसको करेंगे। डायरेक्टली भी आप ऐसे बना सकते हैं, मैंने आपको पता है कि डायरेक्टली भी आप कैसे कर सकते हैं, ऑल का करके मैंने आपको यहाँ पर दिखाया था। फिर उसके बाद हमने सर्वर का अप्रोच लिया, तो आप वैसे कर सकते हैं, बट उस पर API की आपका एक्सपोज होगा और सिक्योर नहीं माना जाता, इसलिए मैं सर्वर रूट के थ्रू करूँगा। तो पहले हम लोग एक बनाएंगे यहाँ से एक डायनेमिक रूट। तो इसमें हम लिखते हैं ID स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर में फिर .js। तो अभी ये हमारा डायनेमिक बन गया। अब मूवीज API /movie/123 लिखेंगे तब भी हमारा चलेगा, 3 4 5 लिखेंगे तब भी हमारा ये चलेगा। और यहाँ पर करना क्या है, यहाँ पर यही करना है, इसको बस कॉपी कीजिए, यहाँ पर पेस्ट कीजिए और यहाँ पर से कुछ हमें चेंज करिए। जैसे हमें चाहिए की, ये की मिल जाएगी। इसके अलावा मुझे चाहिए वो ID, तो ये इवेंट, यहाँ पर हमें इवेंट ऑब्जेक्ट मिलता है और इस इवेंट ऑब्जेक्ट से हम लोग ID निकाल सकते हैं। कॉन्स्ट लिखा मूवी ID इक्वल इवेंट डॉट कॉन्टेक्स्ट डॉट फॉरम्स डॉट ID, ये हमें ID दे देगा मूवी ID। और जो हमारे यहाँ पर पाथ बनता है, ये पाथ बनता है पूरा का पूरा, जो आप यहाँ से कॉपी कर सकते हैं। इसको कॉपी किया, सिंगल डेटा फेच करने का पूरा का पूरा, और यहाँ से यहाँ तक का, यहाँ से यहाँ तक का पेश कर दीजिए। और ये जो की है, इस की को यहाँ से हटा देना है। ये की आई बिलीव कि मैं क्या करता हूँ, मैं ये यहाँ से हटा देता हूँ, यहाँ से यहाँ तक कट किया और यहाँ से यहाँ तक की है सिर्फ, इस की को यहाँ से हटा के इसको पेस्ट कर देना है। तो ये बन गया, ये इस चीज़ पे हिट होगा। और यहाँ जो ID, ये जो हमारा ये 78508 है, ये हमारा
डायनेमिक रहेगा बिकॉज ये हमारा आईडी है। तो इसे भी डॉलर सिंबल लिखना है, कर्ली ओपन कर्ली क्लोज, और यहाँ पर लिखना है मूवी आईडी, जो कि हमारा आएगा अभी। तो मूवी आईडी हमारा मिल गया और मूवी की मिल गया, तो हमें एक डेटा रिटर्न मिल जाएगा और फिर वह फ्रंट एंड के पास या फिर जो भी इसको रिक्वेस्ट करेगा उसके पास चलाएगा। तो हमें क्या क्या चाहिए, इसमें देना पड़ेगा मूवी की, तो हमारा आ चुका है। हमें मूवी आईडी यहाँ पर किसी तरीके से पास करना है। इसको हिट कौन करेगा, इसको हिट करेगा फ्रंट एंड। फ्रंट एंड मीन्स हमारा एक डेटा कहाँ पर है, इसमें इस वाले पे पेजेस के अंदर मूवी के अंदर में आईडी यहाँ पर, और यहीं पर हम लोग फैच कर रहे थे इस तरीके से। डेटा निकाल के फैच नहीं किया हमने, बट डेटा निकाल रहे थे। हमें यहाँ पर टाइटल चाहिए होगा, डेट चाहिए होगा, पोस्टर चाहिए होगा, रेवेन्यू चाहिए होगा, ओवरव्यू चाहिए, ये सारी चीज़ें चाहिए। यहाँ पर हम लोग करेंगे। ये हमें अब हमारे किसी काम का नहीं, ये सब हटा दीजिए और यहाँ पर सिंपली लिखिए आप ये वाला कोड, ये कमेंट से कॉपी करो यहाँ से यहाँ तक का, और यहाँ पर पेस्ट कर दो। यहाँ पर नहीं, यहाँ पर पेस्ट कर दो, यहाँ सिंगल मूवी। और क्या क्या इसमें करना पड़ेगा, मूवीज स्लैश, हमारा क्या बनेगा, API स्लैश मूवी स्लैश ID। और ID हमें मिलेगा कहाँ से, ID हमें मिलेगा जब हम लोग, ये पेज हमारा कब ओपन होता है, ये पेज हमारा तब ओपन होता है जब हम लोग इस गेट डिटेल पे हिट करते हैं। और गेट डिटेल पे ऑलरेडी हमने ID लगा के रखा हुआ था जब UI बना रहे थे तभी। आप इस बटन को देखेंगे, जैसे यहाँ से हमारा मूवी ID गया और ये गया हमारा मूवी कार्ड में यहाँ पर, और यहाँ पर आप देखेंगे नेक्स्ट लिंक के थ्रू हमने यहाँ पर ID ऑलरेडी लगा के रखा। तो यहाँ से हमारा ID, सो यहाँ से जो हमारा ये रहेगा ID, ये हम लोग गेट कर सकते हैं अपने इस ID पे। यहाँ पे कैसे गेट कर सकते हैं, इसके लिए हमें यूज़ करना पड़ेगा, कॉन्स्ट रूट इक्वल यूज राउट, और इस पे हमें मिल जाएगा route.params.id। जो आप कंसोल करके देखना चाहते हैं देख सकते हैं, बट मुझे मैं डायरेक्टली यहाँ पर लगा देता हूँ। यहाँ पर हमारा ये हो जाएगा डॉलर सिंबल, ये हमें लिखना पड़ेगा कॉट के अंदर में, मतलब बैकटिक के अंदर में, बस लिटरली यूज़ कर रहे हैं। और यहाँ पर लिखें डॉलर सिंबल और ये हो जाएगा हमारा root.params.id। ये हो गया। अभी हमें हमारा ID मिल जाएगा, मतलब इस पे अगर क्लिक करे कोई इस वाले पे, इस कार्ड वाले पे, इस बटन पे, गेट डिटेल पे, तो हमें ब्राउजर पे एक लिंक दिखता है, जो भी डोमेन रहेगा वो मूवी/ID। तो उस डोमेन पे जो हमारा दिखता है उसको एज अ पैरामीटर हम लोग यहाँ पर एक्सेस कर रहे हैं राउट का यूज करके। अब ये API मूवी और रूट हमारा इस पर फैच करने के लिए रिक्वेस्ट भेजेगा। जब इस पर रिक्वेस्ट भेजेगा तो ये हमारे यहाँ पर आएगा, और event.context.params.id से हम लोग ये वाली जो ID हमारी आएगी उसको हम लोग यहाँ से गेट कर लेंगे मूवी ID पे। फिर यहाँ से ये हमें हमारा जो एक्चुअल IP है मूवी MDB का, उस पर रिक्वेस्ट जाएगा। यहाँ से फिर हमें इस ID और इस की के बेस पर रिटर्न मिलेगा, और ये डेटा हमें रिटर्न मिलेगा यहाँ पर। और फिर हम लोग आगे का जैसे नॉर्मली काम करते हैं वैसे कर सकते हैं। ये पूरा गेम है इसमें, यानी कि इसमें हम लोग एज ए यूज़र हम लोग अपने सर्वर API पे रिक्वेस्ट भेजते हैं यहाँ पर, लेकिन हमारा सर्वर API इस API पे रिक्वेस्ट भेजता है, और यहाँ से डेटा पहले यहाँ आता है और फिर यहाँ से डेटा हमारा यहाँ पर, तो ये पूरा काम होता है। ओके, सो डेटा आ गया होगा हमारा डेटा आ गया होगा यहाँ पर। अगर आप इसको मूवीज़ के जब मूवी कर दीजिए तो बेटर रहेगा, बिकॉज एक ही मूवी है। कंसोल करके देखेंगे आपको पता चला कि मूवी में आपका डेटा आ चुका है। अब मुझे जो कि पता है तो मैं इतना ज़्यादा करूँगा नहीं, उसके बजाय मैं सिंपली यहाँ पर इसको मूवी डॉट करके लिखना शुरू कर देता हूँ। तो यहाँ पर मूवी डॉट रिलीज डेट इस पर लिखा जाता है, बिकॉज इस पर हमें रिलीज डेट मिलता है न कि डेट। तो इसमें डेट नहीं लिखेंगे, रिलीज डेट लिखेंगे। और यहाँ पर पोस्टर पाथ होता है न कि पोस्टर। ये सब तो मैं आपको दिखा दूँगा कहाँ से आप देखेंगे, ये सब आप कंसोल कर लीजिएगा या फिर आप देख लीजिएगा, यहीं पर देख सकते हैं। अगर हम मूवी को डिस्प्ले कर लेंगे यहाँ पर तो रेवेन्यू की जगह मिलेगा हमें मूवी डॉट रेवेन्यू, और यहाँ पर ओवरव्यू की जगह पर हमें देखना है मूवी डॉट ओवरव्यू। बस ये कीजिए और देखिए कि आपको ये काम कर रहा है नहीं। यहाँ पर आना है, एक बार रिलोड कर लेते हैं, ये रिक्वेस्ट वगैरह सही तरीके से काम करे। जैसे मुझे ये वकांडा फॉरएवर ब्लैक पैंथर का देखना है तो गेट डिटेल में क्लिक करते हैं, आपको ब्लैक पैंथर का दिखेगा। इमेज नहीं दिख रहा, बाकी सारी चीज़ें दिख रही है। इमेज का हमें काम करना पड़ेगा, जैसे हमने अभी काम किया था अपने होम पेज वाले पे। सो इमेज का काम कर लेते हैं। तो होम पेज वाले पे जैसे किया था बिल्कुल वैसे ही करना। होम पेज मीन्स इस कार्ड की जगह पे, तो ये हमने ये लिखा हुआ था, बस इसी को उठाना है, कॉपी कर लिया मैंने। और आपको कार्ड डिटेल्स वाले पे जाना है, और यहाँ का जो SRG होगा इमेज के लिए, देखिए ये वाला, उस पर पेस्ट कर देना। बस इसका मैं क्या करता हूँ, ये हाइट चेंज कर देता हूँ, इसका मैं 400 कर देता हूँ, विड्थ चेंज करता हूँ, विड्थ मैंने 400 कर दिया। और पोस्टर इसको सेव कीजिए। अब हमें इमेज भी दिखना चाहिए। यहाँ पर आते हैं, एक बार रीलोड कर लेते हैं। रीलोड किया, अब ब्लैक पैंथर पे क्लिक करते हैं, आपको ब्लैक पैंथर की इमेज दिख जाएगी। देखिए इमेज दिख रही है और सब कुछ दिख रहा है, मतलब यहाँ पर आपको टाइटल भी दिख रहा है, रिलीज डेट भी दिख रहा है, ओवरव्यू भी दिख रहा है, रेवेन्यू कितने जनरेट वो भी दिख रहा है, और 2 बटन हमने लगाए थे वो हमें दिख रहा है। इस तरह से होम में जाएंगे पर सारा डेटा आपको दिखेगा। किसी का भी स्पेसिफिक डेटा चाहिए उस पर क्लिक कीजिए, आपको उसका पोस्टर, उसका डेटा देखने को मिलेगा, और जिसका भी चाहिए होगा देखिए आपको उसका डेटा देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से हमारा ये वाला काम भी खत्म हो जाता है। अब हम लोग सर्च का काम कर लेते हैं इसमें से, ठीक है। सर्च का काम करते हैं, इसको सभी को क्लोज कर देता हूँ मैं। सर्च का हमें अलग से बनाना पड़ेगा, बिकॉज सर्च का ये अलग हमें देता होगा। मैं देखता हूँ
डॉक्यूमेंटेशन में यहाँ आते हैं और देखिए यहाँ पर कहीं ना कहीं लिखा हुआ सर्च, देखिए इससे नीचे आते हैं तो देखिए यहाँ पर सर्च लिखा हुआ है, सर्च पे यहाँ पर क्लिक करेंगे और सर्च कंपनी दिया हुआ, सर्च मूवी में हमें जाना है। सर्च कैसे करना पड़ेगा, ट्राई इट आउट में यहाँ पर आते हैं डायरेक्टली। अब ये इस तरीके से आपका पूरा पाथ बनेगा। इसको अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा सारी चीज़ें कि यहाँ तक का हमारा सेम रहेगा मूवी तक का, फिर हमें अपना API की देना पड़ेगा, फिर लैंग्वेज रहेगा एज इट इज़, पेज 1 आप दे सकते हैं और बाकी सारी चीज़ें इस तरीके से क्वेरी वगैरह हमें यहाँ पर देना पड़ेगा। सो अगर मैं इसमें एक आपको करके दिखाऊँ यहीं पर तो आपको पता चलेगा ज़्यादा बेहतर तरीके से। हम लोग इसमें पहले अपना API दे देते हैं, तो ये API की मैंने यहाँ पर दे दिया। उसके बाद ये और क्या रिक्वायर्ड है हमारा ये एक स्ट्रिंग, क्वेरी स्ट्रिंग, तो यहाँ पर आप दे देते हैं जैसे कि मैं देता हूँ स्क्रीम लिख दिया क्या, स्क्रीम, या फिर देते हैं मान लीजिए कैप्टन अमेरिका, कैप्टन लिखा था। देखिए हमारा ये पूरा इस तरीके से बनेगा। अगर मैं इसमें कॉपी करके और गो टू करता हूँ तो देखिए आपको सिर्फ कैप्टन, जिसमें भी कैप्टन अमेरिका वगैरह ये सारी मूवी सबको दिख जाएगी। जिस मूवी में कैप्टन वर्ड है वह सारा आपको दिख जाएगा। तो बेसिकली ये हमारा, अब इस पर हमें हिट करना है और उसी तरीके से करेंगे जैसे हम लोग अभी कर रहे थे। सो चलिए देखते हैं और इसको भी बनाते हैं सर्च करने का। तो सर्वर पे आइए और मूवीज़ के अंदर में यहाँ पर एक राइट क्लिक करके न्यू फाइल क्रिएट करना है। इस पर लिखेंगे search.js, ये वाली फाइल बन गई। और इसमें सेम वही करना है जो अभी तक हम लोग कर रहे थे, उसके से ज़्यादा कुछ अलग है नहीं। इसमें से किसी एक को इसको ले लेते हैं, इसको कॉपी किया, यहाँ पर पेस्ट करते हैं और रन टाइम env हमारा आएगा। इसमें जो क्वेरी आता है, क्वेरी पैरामीटर, उसको हम लोग इस तरीके से एक्सेस नहीं करते। ये तो पैराम्स यानी कि पैरामीटर्स को एक्सेस करने के लिए, बट क्वेरी पैरामीटर के लिए अलग तरीके से हमारा होता है। उसके लिए हमें ID नहीं चाहिए, उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, गेट क्वेरी यूज़ करना पड़ता है, गेट क्वेरी, और यहाँ पर इवेंट लगाना। तो इस पर मैं जितना भी है क्वेरी पैरामीटर वह सारा का सारा मिला, बट हमारे लिए इसमें अभी क्या आएगा, इसमें हमारे लिए जो भी आएगा वो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे। अभी के लिए बस इतना लिख दीजिए। और या फिर यहाँ पर आप लिख सकते हैं सर्च इनपुट, बिकॉज इसी नाम से हम लोग रखेंगे। तो सर्च इनपुट लिख दिया। अभी ये जो हमारा बनेगा पूरा का पूरा, ये किस तरीके से बनेगा वही हमें देखना है। तो हम लोग आते हैं वेब ब्राउज़र पे यहाँ पे और इस पूरे को कॉपी कर लीजिए और यहाँ पर इसको पेस्ट कर दीजिए। पेस्ट कर दिया। अब इसमें से देखिए एक तो API की हमें ये हटा देना, बिकॉज API की हमें नहीं लगाना, हमें इस पर अपना खुद का लगाना। तो मैं डॉलर सिंबल लिखता हूँ, फिर यहाँ पर हो जाएगा क्या, मूवी की, तो ये हमने लिख दिया। लैंग्वेज US ये रहने देते हैं। क्वेरी देखिए कैप्टन यहाँ दिख रहा है, ये स्टैटिक है, बट ये स्टैटिक नहीं रहेगा, ये हमारा डायनामिक आएगा सर्च इनपुट से, तो वो हमने यहाँ पर मेंशन किया। बस इसके अलावा और कुछ भी मेंशन नहीं करना आपको। अगर आपको एडल्ट भी चाहिए तो आप यहाँ पर ट्रू कर सकते हैं। अगर कोई पेजेस नंबर डिफाइन करता है तो आप यहाँ पर कर सकते हैं, बट वो मुझे चाहिए नहीं। आप चाहे तो इन सब चीज़ों को यहाँ से हटा भी सकते हैं, जो डिफॉल्ट है वही यूज़ होगा, बट मैं रहने देता हूँ। तो इसमें अगर ये सारा कुछ आ रहा है, यानी कि मूवी की तो आ ही रहा है, सर्च इनपुट अगर आप इसको सही से दे पाते हैं तो ये आपको उस सर्च इनपुट के बेस पे सर्च करके और डेटा रिटर्न करके दे देगा। फिर जो भी इस API को हिट करेगा, इस सर्वर रूट को हिट करेगा, उसको डेटा के रूप में वह सर्च डेटा मिल जाएगा। तो वो हम लोग करेंगे कहाँ पर, वो हम लोग करेंगे अपने फ्रंट एंड पे, यहाँ पर पेजेस के अंदर में index.view के अंदर में। यहाँ पर अल्टीमेटली दिखाना तो हमें यहीं पर है, बिकॉज सर्च तो हमारा यहीं पर होना है ना, यहाँ पर सर्च होना है और यहाँ पर डेटा उसका देखना आउटपुट हो। तो इसी index.view के अंदर ही करना है, बिकॉज ये index.view के अंदर ही है। तो बस चलिए देखते हैं कि कैसे चीज़ें होती हैं index.view के अंदर ही हम लोग। अगर आपको याद होगा तो हमने सर्च मूवी करके ये सारी सर्च इनपुट वगैरह सब कुछ करके रखा हुआ था। यानी कि अगर मैं यहाँ पर कोई भी की लिखता हूँ, इसमें कैप्टन ही लिखूँ, कैप्टन लिखा और इंस्पेक्ट कर लेते हैं कंसोल में, और मैं अगर इसमें सर्च में क्लिक करता था तो ये कैप्टन मुझे यहाँ पर दिखाता था। इसमें क्या हो गया भाई, इसको रिफ्रेश करते हैं एक बार ठीक से, और यहाँ पर कैप्टन लिखा, कैप्टन यहाँ लिखते हैं, कैप्टन लिखा और सर्च में क्लिक किया तो ये मुझे यहाँ दिखना चाहिए था। मे बी हमने कंसोल ना किया हो या फिर कुछ भी हो सकता है। देख लेते हैं, बिकॉज बहुत पहले हमने कोड किया होता। देखिए कंसोल नहीं किया तो हमें कुछ भी दिख नहीं रहा, लेकिन वहाँ है और हमें ये समझ में, हम लोग अपना जो सर्च का कोड होता है वो यहाँ पर लिखें, जिसे मैंने इसमें हिंट करके छोड़ा हुआ था अपने लिए कि राइट मूवी सर्च कोड हियर। सो यहाँ पर हमें कोड लिखना था, यहाँ से हम लोग अपने API हिट करेंगे। तो यहाँ पर आइए और जो हिट करने का कोड है बिल्कुल अब भी वही रहेगा। इसको कॉपी करते हैं, यहाँ पर चिपकाते हैं और यहाँ पर /APIs movies/ इस पर क्या बनेगा, हमारा पूरा जो बनेगा वो बनेगा / यहाँ से सर्च और क्वेरी पैरामीटर देंगे तो क्वेश्चन मार्क दिया, और यहाँ पर हो जाएगा सर्च इनपुट और इक्वल, और जो भी सर्च इनपुट पे रहेगा तो इसको हमें बदलना पड़ेगा बैकटिक पे इसे हमें बदलना पड़ेगा, बिकॉज यहाँ पर लिटरल हमारा यूज़ होगा। डॉलर सिंबल देना है और जो सर्च इनपुट पे आएगा वो यानी कि ये वाला। सो हमने क्या किया, हमने कहा अब चूँकि यहाँ पर अवॉइड लिखा तो इसको एसिंग बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर एसिंग पहले इसको बनाते हैं, फिर मैं आपको बताता हूँ। देखिए हमने क्या कहा, हमने कहा कि यूज़ फैच, और अब क्या करना है API मूवीज़ सर्च और सर्च इनपुट, और जो सर्च इनपुट जो यूज़र इनपुट करेगा वह यहाँ पर आएगा, वह चला जाएगा कहाँ पर, इस पर जब आप हिट करेंगे तो ये आपका यहाँ पर आएगा। और ये गेट क्वेरी के तौर पर हमने जो सर्च इनपुट यहाँ से डिस्ट्रक्चर किया हुआ है वह यही की एक ये वाला वर्ड।
जो आप यहाँ पर लिखते हैं वही आपको यहाँ पर लिखना है। तो इससे हमारा जो पैरामीटर होगा क्वेरी पैरामीटर वह हमारा चला आएगा इस पे सर्च इनपुट के पास, फिर उसके बेस पे ये हमारा डेटा निकाल के रिटर्न कर देगा यहाँ पर डेटा के पास। अब यहाँ आप मूवीज़ लिखिए या फिर कुछ भी लिखिए, वो आपकी मर्जी है, लेकिन आपको यहाँ पर डेटा रिप्लेस करवाना है। यहाँ पर ही हम लोग चेंज नहीं कर सकते, जाहिर सी बात है। तो हमें कुछ तो ऐसा अप्रोच लगाना पड़ेगा कि इनिशियली हमें सारा डेटा दिखे, लेकिन जब सर्च करें तो सर्च डेटा दिखे। तो इसका सीधा सा सॉल्यूशन ये है कि यहाँ पर क्या करो, यहाँ पर एक कॉन्स्ट बनाओ और इसमें लिखो मूवीज़ इक्वल रेफ कर दो इसको एम्प्टी एरे से, ठीक है, ये कर दो। अभी मूवीज़ लिखा हो, ये एरर दे रहा है, कोई नहीं, ये ठीक हो जाएगा। और क्या करना है, और साथ ही आपको क्या करना पड़ेगा, जो आपने फैच ऑल किया हुआ यहाँ पर मूवीज़ मत लिख, इसको मूवीज़ लिखने के बजाय आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर आपको जो मूवीज़ आपने ऊपर लिखा हुआ है मूवीज़ डॉट, ये जो आपने लिखा है इस पर हम लोग इसको असाइन कर देंगे। तो मूवीज़ डॉट वैल्यू इक्वल डेटा, ये क्या, अभी इसको सेव कीजिए। अभी आपको सारा डेटा दिखेगा। मैं इसको एक बार देख लेता हूँ पहले, फिर सर्च चल रहे हैं हम लोग देखेंगे। इसमें रिफ्रेश किया और यहाँ पर डेटा नहीं दिख रहा है, इसको रिफ्रेश करते हैं, डेटा दिखना चाहिए आई थिंक। इस पर देखिए कि फैच ऑल किया, इस पर हमारा रिक्वेस्ट जाएगा डेटा मूवीज़ डॉट वैल्यू, डेटा डॉट वैल्यू करना पड़ेगा बिकॉज अब इस पे जाएगा हमारा। ओके, से डेटा डॉट वैल्यू किया और यहाँ पर इसको रिफ्रेश करते हैं और देखिए सारा डेटा आ गया। तो ये जब इनिशियली हमारा यानी कि कोई सर्च वगैरह नहीं हो रहा, तो हमें सारा डेटा जैसे दिखता है नॉर्मली वैसे दिखेगा। लेकिन कोई अगर सर्च करता है यहाँ पर लिख के और सर्च पे क्लिक किया, तो ये क्या करेगा, ये इस फंक्शन को कॉल करवा सर्च मूवी को, फिर ये क्या करेगा, अपना सर्च इनपुट के साथ डेटा आएगा, जिनकी जो भी लिखा होगा वर्ड वह आएगा। और यहाँ पर ये चेक करेगा क्या ये खाली है, क्या ऐसे ही किसी ने हिट कर दिया क्या ये वाला बटन। तो क्या करेगा, यहाँ पर दिस फील्ड इज रिक्वायर्ड, यानी कि सर्च एरर आपका वैल्यू ट्रू हो जाएगा। और जो आपने लिखा होगा, अपने यहाँ पर लिखा होगा क्या, यहाँ पर नहीं, अपने कार्ड मूवी कार्ड में यहाँ पर जो लिखा होगा, माफ़ कीजिएगा, यहाँ नहीं, सर्च बार में दिखना ना, यहाँ पर जो आपने लिखा होगा ये वाला स्पैन, ये आपको हाईलाइट होकर दिख जाएगा, ठीक है। ये हमारा काम है। सो एज्यूम करते हैं कि एम्प्टी नहीं है और एरर हमें नहीं मिलने वाला, यानी कि एम्प्टी नहीं तो कोई डेटा आ रहा है, तो उसमें हमारा सर्च एरर वैल्यू फॉल्स हो जाएगा, यानी कि अब वह लाटर में हमें ये एरर नहीं दिखेगा, जो कि अच्छी बात है। और हमारा क्या करेगा, ये हमें इस API पे रिक्वेस्ट करेगा और डेटा हमारा रिटर्न होके आएगा इस डेटा पे। और ये डेटा मुझे दिखाना है, तो मैं क्या करूँगा, मैं इसी पे ये सर्च डेटा रिप्लेस कर दूंगा, यानी कि रख दूंगा, तो वह दिख जाएगा। यहाँ पर ये मूवीज़ हटाइए और यहाँ पर ये नहीं आ सकता क्या, यहाँ पर ये आ जाए और यहाँ पर ये आ जाए, तो हम लोग यहाँ पर लिख लिया करेंगे। क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पर कि मूवीज़ जो ऊपर में है डॉट वैल्यू इक्वल डेटा डॉट वैल्यू। तो हमने क्या किया, हमने इस वाले मूवीज़ पे सर्च डेटा को असाइन कर दिया। अब ये बाकी इधर वही मूवीज़ डॉट रिजल्ट पे मूवी होके सारा चीज़ दिख जाएगा, उस पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। इसको सेव करते हैं। सेव करने के बाद यहाँ ये अगर इसको हम अभी देखें तो हमें सारा डेटा दिख रहा है, लेकिन हम लोग इसमें लिखते हैं कोई भी वर्ड, जैसे मैंने स्क्रीन लिखा और सर्च पे क्लिक किया, तो स्क्रीन का पूरा जितना भी है मूवी वह सारा का सारा में दिखता है। तो सर्च फंक्शनलिटी हमारा सही तरीके से काम कर रहा है, इसमें कोई इशू नहीं है, बहुत बढ़िया। तो सर्च का काम यहाँ पर हमारा समाप्त हो जाता है। अब कोई भी दूसरा मूवी मैं आपको सर्च करके दिखाता हूँ जिसका किसी मूवी का इमेज आपको नहीं मिल पाएगा, बिकॉज उन्होंने रखा हुआ नहीं है, यानी कि इस वाले इन्होंने मेंटेन नहीं किया, ब्रोकन लिंक हो गया, इसी वजह से नहीं दिखा। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, कैप्टन लिखा, ये एवेंजर दिखाता हूँ, एवेंजर लिखा और सर्च में क्लिक किया, तो देखिए एवेंजर का ये इमेज दिखता, बट ये ब्रॉक मतलब ब्रेक हो गया, नहीं ये दिख नहीं रहा, ये जो इमेज है वो, बाकी एवेंजर देखिए ये सारी चीज़ें आपको दिख रही है। सो ये सर्च फंक्शनलिटी हमारा अच्छे तरीके से काम कर रहा है, एकदम बहुत ही मस्त। ओके, सो सर्च हो गया, ऑल डेटा हमने देख लिया, एक स्पेसिफिक डेटा कैसे गेट करते हैं वो हमने देख लिया, और सर्च भी हमारा काम कर रहा है। तो लगभग काम हमारा समाप्त है। अभी थोड़ा सा अगर आप लॉजिक समझना चाहें तो मैं आपको समझाना चाहूँगा, बिकॉज वैसे तो टाइम ज़्यादा ले रहा हूँ मैं, मगर समझ लीजिए। जैसे जब आप यहाँ पर कैप्टन लिखते हैं, कैप्टन लिखा और सर्च में क्लिक किया, मुझे यहाँ कैप्टन से रिलेटेड जितना भी मूवी होगा, मतलब इस वर्ड से रिलेटेड जिस चीज़ में भी आएगा वह सारा आपको यहाँ पर दिख जाएगा। तो होता क्या है, जब आप ये लिख के सर्च बटन पर क्लिक करते हैं तो आपका ये चलता है, कहाँ गया भाई, ये आपका एमिट होता है ये वाला, और ये क्या करता है, ये आपका सर्च इनपुट जो आपने लिखा था उसके साथ ये वाला फंक्शन आपके पेरेंट में, यानी कि यहाँ पर जहाँ आपने सर्च बार को यहाँ से कॉल किया, वहाँ मतलब जहाँ पर लिखा हुआ है वहाँ पर आता है, और फिर ये सर्च मूवी नाम का आपका फंक्शन रन होता है, यानी कि ये वाला फंक्शन रन होता है। और ये फंक्शन क्या करता है, ये फंक्शन चेक करता है कि सर्च इनपुट पे कुछ वैल्यू है, यानी अगर वैल्यू नहीं है, यानी कि खाली है, आपने यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखा और सिर्फ सिंपली सर्च बटन पर क्लिक कर दिया, तो वो एम्प्टी है, वो चेक करेगा एम्प्टी है क्या, इसको इसमें कोई एरर दिखा देगा। अगर नहीं आपने कुछ लिखा, जैसे कैप्टन लिखा, तो ये ट्रू होगा और ये पहले एरर हटाएगा, उसके बाद उस कीवर्ड के बेस पे जो कि सर्च इनपुट पे आता है उस बेस पे इस API पे हिट करेगा। और ये API हमने यहाँ पर लिखा, और ये API क्या करता है, ये API उस क्वेरी पैरामीटर को पहले निकालेगा सर्च इनपुट को, और ये API जो कि हमारा सर्वर रूट है, उसका सर्वर रूट कहीं ज़्यादा बेटर रहेगा, तो ये सर्वर रूट ये जो मूवी वाला API है उसको हिट करेगा फैच का यूज़ करके।
और उस पर ये पूरा URL है जिस पे मूवी की लगाया और जो सर्च इनपुट आ रहा था वो हमारा। तो ये क्या होगा, ये डेटा हमें रिटर्न करेगा डेटा पे जो हमने रिटर्न करवा दिया है। ये रिटर्न होकर कहाँ पर जाएगा, यहाँ पर आएगा इस डेटा के पास, और इस डेटा को हमने मूवीज़ वैल्यू में असाइन कर दिया, यानी कि यहाँ पर असाइन कर दिया। और जो कि यहाँ पर है, तो जब ये चेंजेस होता है तो हमें मूवी पे सर्च डेटा दिख जाता है। ये यहाँ से मूवी कार्ड पे पास होता है और सारा डेटा हमें दिख जाता है, सर्च डेटा दिख जाता है। ये पूरा इसका लॉजिक है, काम करने का तरीका है। अब एक जो यहाँ पर बचा हुआ फीचर वह है कि वॉच ट्रेलर हमारा काम करना चाहिए। तो अगर मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ और यहाँ पर आते हैं, देखिए ये पुश इसमें आते हैं, वकांडा में, किसी में डाई हार्ट में आते हैं, या फिर किसी में देखिए ब्लैक पैंथर में आते हैं। इसमें क्लिक किया और यहाँ पर क्लिक करूँ तो मेरा अपना जो एक स्टैटिक लिंक हमने डाला था यूट्यूब का वही दिखता है सभी पे। ऐसा नहीं होना चाहिए, इसका ट्रेलर मुझे दिखना चाहिए। जैसे मैंने ब्लैक पैंथर का खोला हुआ था, ब्लैक पैंथर का ट्रेलर यहाँ दिखना चाहिए। अगर मैं किसी और मूवी का खोलूँ, जैसे कि मैं खोलता हूँ अगर इसका डाई हार्ट का, इसका, तो इसका मुझे ट्रेलर इस पर दिखना चाहिए, बट ऐसा कुछ दिखता नहीं है। देखिए किसी किसी का रेवेन्यू नहीं है तो उसका 0 आपको दिखता है, ठीक है ना। और किसी किसी का इमेज वगैरह कुछ चीज़ें इधर उधर हैं जो आपको देखनी पड़ेगी। बाकी किसी किसी का बढ़िया तरीके से डेटा रखा गया, उन्होंने वो मेंटेन करने में गलत किया हुआ, बाकी हमारी तरफ से कोई मिस्टेक नहीं है। सो कैसे ट्रेलर हम लोग डायनेमिक लगा सकते हैं यहाँ पर वो देखना है। तो ट्रेलर पाने के लिए आपको एक नया API हिट करना पड़ेगा। उसके लिए आप डॉक्यूमेंटेशन पे जाइए और यहाँ पर लिखिए फ़िल्टर कर दें वीडियो से, बिकॉज मुझे मिल नहीं रहा तो मैं फ़िल्टर कर दें कि मूवी आपको लिखना पड़ेगा, फिर मूवी ID आपको देनी पड़ेगी यहाँ पर, फिर वीडियो देना पड़ेगा और यहाँ पर आपका API का की होगा तो ही आपको वीडियो मिल पाएगा, वरना नहीं मिल पाएगा। तो इस तरीके से हमारा कुछ बनने वाला ये पूरा का पूरा, इस पर मुझे हिट करना पड़ेगा। तो चलिए करके देखते हैं और फिर इससे हमें क्या मिलेगा वो मैं आपको दिखाता हूँ। पहले हम लोग इसमें API पे हिट करते हैं। इसको मैंने कॉपी किया, कॉपी करने के बाद कहाँ गया भाई, यहाँ पर इस API को हटाते हैं और एक हमें मूवी का ID यहाँ पर चाहिए होगी। तो कोई भी मूवी का ID ले लेते हैं यहाँ से, अगर मिल जाए तो ये वाला ले लेते हैं। इसको कॉपी किया और ये मूवी ID मिल गई। अभी इस वाले को पूरे को अगर मैं रिक्वेस्ट भेजूँ तो आपको एक वीडियो का पूरा डिटेल दिख जाएगा कि ये क्या क्या हमें रिटर्न करने वाला है। देखिए एक ये ID है जिसपे हमें डेटा मिल रहा है। तो इस पर आपको चाहिए क्या, हमें चाहिए यूट्यूब का जो की होता है वह चाहिए। तो उसके लिए आपको रिजल्ट्स में यहाँ पर देखिए ये वाला की, बस ये डेटा में चाहिए और हमें किसी भी चीज़ से कोई मतलब नहीं है, कब पब्लिश हुआ ये ट्रेलर या फिर कब ऑफिशियल है या नहीं है, टाइप क्या है इसका, इस टाइप से भी मतलब है। हमें इसको फिल्टर करना पड़ेगा बिकॉज सभी कुछ ट्रेलर नहीं है। आप देखेंगे रिजल्ट्स में जो हमें ये सेट मिल रहा है, इस सेट पे आप टाइप देखेंगे तो ये बिहाइंड दिस सीन है, बट बिहाइंड दिस सीन से हमें कोई लेना नहीं, ये भी बिहाइंड दिस सीन है। और ये हमारा टाइप फीच पता नहीं क्या लिखा हुआ है। उसके बाद ये हमारा क्लिप है, क्लिप नहीं चाहिए हमें, सिर्फ चाहिए ट्रेलर चाहिए भाई, ये सब नहीं चाहिए, ये सब नहीं चाहिए, ये मुझे चाहिए ट्रेलर। मुझे फिल्टर करना पड़ेगा इस टाइप के बेस पे, थोड़ा सा लॉजिक लगाना पड़ेगा आपको, इस टाइप के बेस पे आपको फिल्टर करना पड़ेगा और एक ट्रेलर बस हमें वहाँ पर चिपकाना है। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ, इसको क्लोज करते हैं, इसको भी क्लोज करते हैं और दिखाता हूँ मैं कि चीज़ें कैसे हो सकती हैं। सो चलिए देखते हैं, आते हैं कोड में, सर्वर पे। यहाँ पर मूवीज़ के अंदर एक और फोल्डर मैं क्रिएट करता हूँ और इसका नाम रखते हैं ट्रेलर, और इसके अंदर में एक डायनेमिक क्रिएट करेंगे ट्रेलर और ID.js। तो ये ट्रेलर के अंदर में ध्यान रहे अभी बस वही जो हमने इस पे किया था वही सारी चीज़ें करेंगे। इसको कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पर पेस्ट करते हैं और इसमें हमें चाहिए क्या, इसमें मूवी ID चाहिए। तो मूवी ID जैसे इसमें मिला है वैसे ही इसमें भी मिल जाएगा। फिर मूवी की जैसे इस तरीके से मिला उसी तरीके से यहाँ भी मिल जाएगा। बस यहाँ पर हिट हमें किस में करना है वो हमें देखना है। तो हमें हिट करना है ये इस वाले पाथ पे। तो इसको पूरे को कॉपी कीजिए और यहाँ पर पेस्ट कर डालते हैं। यहाँ पर आइए और पेस्ट कर दीजिए, ये पूरा का पूरा पेस्ट किया। यहाँ से चेंज करते हैं, जैसे ये ID है यहाँ पर, तो ये ID डायनेमिक होनी चाहिए, तो ये यहाँ पर ना होके यहाँ पर हो जाएगा मूवी ID। तो ये मूवी ID लिखा, फिर वीडियो, यहाँ पर हमारा एक की हो जाएगा। तो यहाँ से तो ये पूरा हटा देता हूँ ना, लैंग्वेज वगैरह मुझे रखना नहीं है। यहाँ से आप कर सकते हैं मूवी की। तो ये हमने अपना मूवी ID दे दिया और ये की दे दिया डायनेमिक तरीके से ENV के थ्रू। तो ये हमारा API यहाँ पर तैयार है। अब इसको बस हिट करने की देर है। तो इसको हिट करेंगे किस पे, इसको हिट करेंगे हम लोग अपना जो सिंगल डेटा निकालते हैं उस पे, यानी कि पेजेस में आना है और मूवी में, फिर ID में, इस वाले पे हिट करना है। तो यहाँ पर ऑलरेडी हमने एक हिट करके एक डेटा निकाला हुआ था, बट हमें वीडियो के लिए निकालना है तो हमें एक और फैच करवाना पड़ेगा, तो एक और करना पड़ेगा। तो यहाँ पर फैच सिंगल मूवी डिटेल ये था। अभी हम लोग मूवी ट्रेलर गेट करेंगे। तो यहाँ पर आइए और यहाँ पर कमेंट में लिख देते हैं फैच मूवी ट्रेलर। कैसे फेच करेंगे जी, वही सेम, इसको कॉपी करना है और यहाँ पर पेस्ट करना है और यहाँ पर डेटा ना लिख के हम लिख देते हैं वीडियो। एरर वगैरह का कोई काम नहीं है तो इसको हटाइए और ये मूवीज़ के बाद यहाँ पर ट्रेलर लिखना है स्लैश। तो API मूवीज़ ट्रेलर स्लैश और जो पैरामीटर है वह, यानी कि ID के तौर पर जो हमारा मूवी ID जाएगा वो हमने लिख दिया। अभी इससे हमें डेटा मिल जाएगा। इस पे जब आप हिट करेंगे तो एक्चुअली आप इस पे हिट करेंगे और ये इस API पे हिट करके आपको डेटा रिटर्न करके यहाँ पर दे देगा। सिंपल सा काम। अभी लेकिन इतना करने से काम नहीं होगा बिकॉज डेटा में बहुत सारा डेटा है, लेकिन हमें सिर्फ ट्रेलर चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर कुछ लॉजिक लगाना पड़ेगा, जैसे ऑल वीडियो
मैंने यहाँ पर एक वेरिएबल बनाया और इस पर मैं क्या करता हूँ टू रॉ का मैं यूज़ करूँगा जो हमें एरे बना के देगा सिंपल से। इसमें हम क्या करें वीडियो डॉट वैल्यू डॉट रिजल्ट्स, इससे हमें एरे मिल जाएगा। ठीक है, इस वाले वीडियो, ये जो वीडियो था उसका हमने वैल्यू रिजल्ट्स किया तो हमें ये सारा वीडियो इसमें मिल जाता है। अब हम यहाँ पर एक कंप्यूटर प्रॉपर्टी लिखेंगे जो कि हमें एक स्पेसिफिक ट्रेलर देगा सिर्फ और कुछ नहीं। तो कॉन्स्ट ट्रेलर इक्वल लिखते हैं कंप्यूटेड और यहाँ पर आपको लिखना है कुछ इस तरीके से और यहाँ पर हम लोग लेफ्ट लिखते हैं ट्रेलर और इसको एम्प्टी एरे डाल देते हैं। एम्प्टी एरे डाला और फिर हम लोग यहाँ पर करेंगे फोर का यूज़ करेंगे, फोर लूप का यूज़ हम लोग करेंगे। इसमें हम लोग लिखेंगे इंडेक्स आई लिखते हैं, ये 0 रहेगा। इंडेक्स हमारा यहाँ पर है आई तो ये लिख दिया और यहाँ पर एरे हमारा क्या है ऑल वीडियो। तो ऑल वीडियो का लेंथ कितना है वह पता चल जाएगा अपने आप। फिर यहाँ पर इंडेक्स आई यानी कि आई प्लस प्लस हम लोग कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर ये नहीं लिखना, यहाँ पर हमारा अपना लॉजिक होगा और यहाँ पर लॉजिक ये होगा कि इफ़ ऑल वीडियो, अगर ऑल वीडियो यहाँ आई लिखना है, एक एक एरे पे जाएगा ये और देखेगा। ये लॉजिक आपको लिखने के लिए आपको इसका डेटा समझना पड़ेगा जो ये रिटर्न करता है, जो मैं अभी आपको दिखाऊंगा। बस इतना पहले लिख लेते हैं ताकि आपको ये भी समझ में आ जाए। इसमें चेक किया जाएगा ट्रेलर, ये टी कैपिटल में लिखना है, स्मॉल में नहीं लिखना है और ये काम नहीं करेगा। और फिर यहाँ पर हम लोग ट्रेलर डॉट पुश और क्या पुश करेंगे जो मैच करेगा ऑल वीडियो, यहाँ पर आई। तो इसमें सारे ट्रेलर हमारे चले आएंगे इस ट्रेलर पे। बट सारा ट्रेलर हमें चाहिए नहीं तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इस फोर लूप से बाहर आते हैं यहाँ पर और रिटर्न करेंगे सिर्फ एक। तो रिटर्न ट्रेलर और जो 0 पे होगा वह उसका बस की चाहिए और कुछ नहीं। तो ये हो गया। अभी पहले आपको ये समझने के लिए आपको इसका डेटा समझना पड़ेगा कि ये डेटा हमें क्या रिटर्न करता है। उसके लिए हम लोग यहाँ पर एक CLG कर सकते हैं, कंसोल डॉट लॉग और यहाँ पर लिखिए वीडियो, इसको सेव कीजिए। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि ये वीडियो से आपको दिखाई दे रहा है। सेव करते हैं और यहाँ पर आइए और एक सिंगल डेटा पे ये हमारा काम करेगा। तो हमें जाना पड़ेगा इस, पहले इंस्पेक्ट करते हैं, कंसोल रिफ्रेश किया कि यहाँ पर हम लोग रिफ्रेश कर रहे हैं, हम लोग जाते हैं पैंथर पे। तो यहाँ पर क्लिक किया और देखिए यहाँ पर एक रेफ इम्प्लीमेंटेशन आपको दिखता है, वीडियो दिख रहा है इस पे। फिर यहाँ से वैल्यू में जाएंगे तो आपको यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट मिलेगा प्रॉक्सी ऑब्जेक्ट और यहाँ पर आपको इस रिजल्ट के अंदर में सारा एरे, एक एरे है जिसपे सारे ऑब्जेक्ट्स हैं। मतलब इतना इसका वीडियो है, ये सारा का सारा इसका वीडियो, जिसमें से कुछ होगा जो ट्रेलर होगा, बाकी कुछ बिहाइंड द सीन होगा, कुछ क्लिप होगा। तो हमें सिर्फ ट्रेलर चाहिए होता। हमने क्या किया, इसको पहले एक एरे बनाया जो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इसका भी मैंने आपको अभी वीडियो दिखाया ये वाला प्रिंट करके। अब आपको दिखाता हूँ कि टू रॉ करने के बाद ऑल वीडियो पे क्या आता है। तो यहाँ पर लिखते हैं ऑल वीडियो और ऑल वीडियो। तो हमने क्या किया, हमने वीडियो डॉट वैल्यू डॉट रिजल्ट जिसमें हमारा एक्चुअल एरे ऑफ ऑब्जेक्ट का एरे था उसको हमने टू रॉ किया हुआ है और यहाँ पर आपको मैं प्रिंट करके दिखा रहा हूँ कि उसमें हमें क्या मिलता है। तो इस पर हम लोग रिफ्रेश करते हैं और देखिए हमें इस पर एक मिल जाता है एरे और इसमें सारा ऑब्जेक्ट्स है। तो यहाँ पर रेफ इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, अब ये हमें ये ऑब्जेक्ट का एक एरे मिल गया। अब ये ऑब्जेक्ट का एरे लेने के बाद हम लोग इस पर क्या कर रहे हैं, एक कंप्यूटर प्रॉपर्टी हम लोग बना रहे हैं और इस पर हम लोग कह रहे हैं कि क्या करना है। ये तो हमारा एरे है, ऑल वीडियो हमारा क्या एक एरे है, इसको हटा देते हैं। ये हमारा एरे, इस पर इसका लेंथ निकालो और जितना भी एरे है सभी पे लूप करके और क्या करना है, एक एक करके एक एक ऑब्जेक्ट पे जाना है। जैसे कि ऑल वीडियो आई तो ऑल वीडियो 0 और 0 पे क्या है, 0 पे हमारा ये पहला है पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट और इस पे क्या है, इस पे आप देखेंगे इसको मिलेगा एक आईडी है, ये है, इसका की है, नेम है और यहाँ टाइप है। टाइप इसका ये कुछ लिखा हुआ है, फीचर लिखा हुआ है तो ये है। बट हमें इस टाइप का नहीं चाहिए, हमें सिर्फ ट्रेलर चाहिए। अगर मैं आपको ट्रेलर कहीं पर दिखा सकूँ, ये टीजर है, टीजर नहीं चाहिए, ट्रेलर चाहिए मुझे ट्रेलर चाहिए भाई। ये बिहाइंड द सीन टाइप का, बट ये भी नहीं चाहिए, मुझे चाहिए ट्रेलर। टीजर, ये भी टीजर है। देखिए बहुत ही मुश्किल से मैंने ये द लास्ट विश वाले पे से एक ट्रेलर ढूंढ के निकाला हुआ था। अब इसको आपको समझने में आसानी होगी। तो उसमें मिलता है आईडी मिलता है, ये सच मिलती है, की वगैरह मिलता है, ये सब कुछ टाइप हमें ट्रेलर मिलता है। तो वही मैंने इस पर लिखा हुआ है लॉजिक कि आपको एक एक करके जाना है और सबका टाइप चेक करना है कि किसका टाइप ट्रेलर है। जिसका भी टाइप आपको ट्रेलर मिलेगा उस डेटा को आपको इस ट्रेलर एरे में पुश कर देना है। तो जितना भी ट्रेलर होगा वह सारा का सारा हमारा ट्रेलर इस ट्रेलर एरे के अंदर में आ जाएगा। जब उसके अंदर में आएगा तो हमारा इसमें बहुत सारा रहेगा। अब बहुत सारा मुझे चाहिए नहीं, बिना काम का उतना है नहीं। तो मेरा 0th पे जो रहेगा यानी कि जो पहला ट्रेलर मिलेगा वह हमारा उसका जो की रहेगा। जैसे कि हमारे ये ट्रेलर मुझे मिल गया, ठीक है। अब उसका मुझे की चाहिए, ये वाला की, तो ये मुझे मिल जाएगा रिटर्न। जहाँ भी इस कंप्यूटर प्रॉपर्टी को लिखेंगे वहाँ पर, तो बस ये हमें रिटर्न करवाना है और यही की हमें लगाना है अपने यूट्यूब पे। यूट्यूब पे मीन्स कहाँ पर, हमारा जो वॉच रहेगा वहाँ पर, यानी कि हमें जाना पे मूवी डिटेल में। यहाँ पर और कहाँ गया वो हमारा जो दिख रहा था, देखिए ये यहाँ पर हमें लगाना। ये जो की दिख रहा है ना, यही की इस
वाले की को वहाँ से लाया गया है। तो यहाँ पर हमें वो वाला डायनेमिक की लगाना, वो करेंगे। लेकिन पहले ये रिटर्न ले लिया, अब ये ट्रेलर हमें किसी तरीके से इस पे पास करना पड़ेगा। तो इस पे पास करने के लिए हमने यहाँ नहीं बनाया, क्या ट्रेलर नहीं बनाया, तो मैं एक ट्रेलर यहाँ से बना लेता हूँ। यहाँ पर लिखते हैं ट्रेलर इक्वल ट्रेलर। अरे भाई इसके में लिखना है ट्रेलर, तो बस ये लिखे ट्रेलर। अब हमारा बन के और जा रहा है यहाँ पर। अब इसको आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर आपको अब लिखना पड़ेगा बस पहले डिफाइन प्रॉप्स में यहाँ पर कॉमा देकर ट्रेलर लिखिए ताकि ये अवेलेबल हो जाए यहाँ पर। फिर आपको अपना वीडियो देखना है, यहाँ पर आपको बैकटिक यूज़ करना पड़ेगा बिकॉज आप यहाँ पर इसको लिटरली यूज़ करेंगे। इसके बाद ये ट्रेलर आपको यहाँ पर चिपकाना है। यहाँ पर आइए और लिखिए ट्रेलर, और ये आपको 2 सेमी कॉलन के साथ इस तरीके से लिखना है ताकि आपका काम करे। तो बस अब यूट्यूब पे जो भी की आएगा वह की आपको उस की के बेस पे जो भी वीडियो रहेगा वह दिखेगा। किसी किसी में अगर ट्रेलर नहीं है तो नहीं दिखेगा, ये भी ध्यान में रखिएगा, कोई वीडियो नहीं दिखेगा। बस इतना काम हो गया। अभी वॉच ट्रेलर हमारा होता ही नहीं, वो मुझे दिखना है। तो मैं अगर इसी को रिफ्रेश करूँ और यहाँ वॉच में क्लिक करें तो इसका पुश इन बूट्स का मुझे ट्रेलर दिखना चाहिए। देखिए आपको पुश इन बूट्स का ट्रेलर दिख रहा है, मैं नहीं दिखा रहा बिकॉज उससे कॉपीराइट आ जाता है इसी वजह से, लेकिन ट्रेलर आपको दिखेगा। और उसी तरीके से आप किसी का भी जाइएगा आपको यहाँ पर दिख जाएगा। जैसे इसका अगर ट्रेलर होगा तो आपको देखिए यहाँ पर आईडी दिख रहा है ना, तो इसका भी आपको दिख जाएगा। मैं दिखा नहीं रहा हूँ लेकिन आप लोग बस समझ के रखिए कि हाँ आपको दिखेगा। मे बी मैं ब्लर वगैरह कर दूं लेकिन आपको दिखेगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। और वॉच ट्रेलर भी हमने देख लिया कि ट्रेलर का कैसे आप हाईलाइट करेंगे, ये सब भी हमने देख लिया हुआ है। इसी धीरे धीरे जब आप आगे बढ़ते जाएंगे तो आपको और भी अच्छा काम इसमें आप कर सकते हैं। बस मैंने तो आपको ये ओवरव्यू एक दिखा दिया हुआ है और इसमें कुछ खास है नहीं दिखाने के लिए। ठीक है, बाकी इसमें इसको आप इम्प्रूव कर सकते हैं। इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं मैं वो आपको बता देता हूँ, फिर आप इसमें कीजिएगा। जैसे कि अभी तक क्या हो रहा है कि अभी तक हम लोग सिर्फ इसमें एरर का कोई काम नहीं कर रहे कि अगर एरर आ जाए तो कैसे हैंडल होगा, भाई वो हमने नहीं किया। तो उसको आप यहाँ पर कीजिए, उसको करेंगे तो फिर आपको फ़ायदा होगा। अभी जब आप एरर को हैंडल करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ भी एक एरर आ सकता है और इसमें भी एक एरर आ सकता है। तो वो क्या करना पड़ेगा, आप एक एरर का पहले यहाँ ऑब्जेक्ट बनाइएगा, फिर आप उसका काम कर सकते नहीं, इसमें करने की आवश्यकता नहीं, इसमें आप डायरेक्टली बनाकर भी कर सकते हैं एरर। जिसका भी एरर आएगा वो आपको यहाँ पर दिख जाएगा। उस तरीके से लोडिंग एक लगाइए, लोडिंग जो सर्कल घूमता रहता है ना वो भी आप कर सकते हैं पेंडिंग का यहाँ पर निकाल के। पेंडिंग वाला मैंने आपको बताया होगा इसको कि पेंडिंग भी आप यहाँ से निकाल सकते हैं। तो उसके बेस पे आप सर्कल घुमा सकते हैं जब तक जितनी देर में आपका डेटा फैक्चर है उतनी देर में। तो वह आप कीजिएगा, वह मैं नहीं कर रहा हूँ बट मैं उम्मीद करता हूँ कि आप उसको इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। इससे ज़्यादा इसमें और कुछ खास है नहीं, वो छोटी छोटी चीज़ें हैं जो मैंने स्किप की है, मतलब लोडिंग एरर ये सब। बिकॉज समय काफ़ी ज़्यादा हो चुका है, 2 घंटे आई थिंक लग जाएगा इसमें, पता नहीं कितना लगेगा लेकिन काफ़ी समय लग गया। तो एक बार चेक कर लेते हैं कि सब कुछ अच्छे से काम कर रहा है या नहीं। तो आइए ब्राउज़र पे यहाँ पे और इंटर की प्रेस किया, देखिए हमारा ये सारा मूवीज़ वगैरह दिख रहा है। अगर आप इस पे हिट करेंगे तो ये आपको एक सिंगल डेटा दिखाएगा और यहाँ से आप ट्रेलर भी देख सकते हैं। वापस से आते हैं होम पे और यहाँ से आपको सर्च करना है। अगर मुझे सर्च करना है स्क्रीन तो मैं ऐसे स्क्रीन सर्च कर सकता हूँ। और आपको इंटर की पे ये काम नहीं कर रहा बिकॉज इंटर की का हमने लगाया हुआ नहीं है इवेंट, उस पर इंटर की का इवेंट भी लगा सकते हैं बट मैं सर्च बटन पे क्लिक करके आपको करके दिखा देता हूँ। ठीक है, इंटर की के लिए आपको इस बटन पे इंटर इवेंट लगा के फिर वो रन करवाना पड़ेगा, तब आपका काम करेगा। बाकी यहाँ पर गेट स्टार्ट पे जाएंगे तो आपको रजिस्ट्रेशन दिखेगा, लॉगिन, रजिस्ट्रेशन, कॉन्टैक्ट, बहुत बढ़िया, सब कुछ अच्छे से काम कर रहा है। तो देखिए ये एग्जामिन करके अभी मैंने ये नेक्स्ट 3 में बनाया है, यही आपको सेम नेक्स्ट जेस में भी देखने को मिलेगा। और आप चाहें तो व्यू जेस में और रिएक्ट जेस में भी इसको बना सकते हैं। अगर किसी भी अदर लैंग्वेज में या फिर फ्रेमवर्क या लाइब्रेरी में बनाना चाहें तो बना सकते हैं। तरीका बिल्कुल लगभग सेम रहेगा, मतलब लॉजिक सेम रहेगा लेकिन कोड आपका अलग अलग होगा सभी में। और ये जो इमेजेस आप देख रहे हैं या फिर जो ट्रेलर वगैरह आपने देखा हुआ सब इसके जो ऑनर है उनको जाता है पूरा क्रेडिट, उसमें मेरा कोई भी हाथ नहीं है। और जो वेबसाइट थी वो दी मूवी DB उस वेबसाइट को जाती है, तो इस पर मेरा कोई हाथ नहीं है। सब पूरा का पूरा क्रेडिट इमेजेस और वीडियोस के लिए सब उन लोगों को जाता है। मैंने बस सिखाने का काम किया और ये मैंने यूज़ किया सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए, और कोई भी अदर मेरा मोटिव नहीं है इस प्रोजेक्ट को दिखाने का, सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन कि कैसे यूज़ करते हैं चीज़ें। अब जाने से पहले हम लोग इसको पुश कर देते हैं अपने गिटहब पे। तो इसको कीजिए, हटाइए इसको और यहाँ से पुश कर देते हैं कि ब्रांच मेरा नेक्स्ट 3 मूवी API करके है, इस पर पुश करते हैं। तो यहाँ पर आइए और यहाँ से मुझे करना पड़ेगा चेंजेस। तो मैं यहाँ पर करता हूँ API लिखा, कमिट में क्लिक करते हैं, ऑल कमिट में क्लिक करेंगे, ऑल हो जाएगा। और यहाँ पर पब्लिश ब्रांच में क्लिक करते हैं और फिर हम लोग इसको पुश कर देंगे। होपफुली मैंने कुछ गड़बड़ नहीं किया हो इसको, ये मुझे लग रहा है कि ब्रांच पहले पब्लिश करना चाहिए था क्या, एक बार देख लेते हैं। यहाँ पर आते हैं, गिटहब पे जाना पड़ेगा। गड़बड़ होता कोई नहीं, मैं खुद वापस से कर दूंगा, इसका कुछ नहीं है, मेरे पास सारा डेटा है। तो नेक्स्ट 3 मूवी ऐप, इस पे जाएंगे आप। यहाँ पर आपको 2 ब्रांचेस दिखनी चाहिए, एक ब्रांच में आपको UI दिखेगा और एक ब्रांच में आपको दिखेगा आपका, देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा है ये नेक्स्ट 3 ऐप। इस पे जाएंगे तो आपको चेंज हुआ मिलेगा API वगैरह, ये API वगैरह चेंज हुआ दिख रहा है, बहुत बढ़िया। और मास्टर में आपको सिर्फ UI मिलेगा, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। आपको अगर API के साथ चाहिए हो तो आप ये वाला डाउनलोड करेंगे, और अगर सिर्फ UI चाहिए तो मास्टर ब्रांच डाउनलोड करेंगे। देख लीजिएगा, जैसे भी आपको चाहिए हो आप उसके अनुसार काम कीजिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।